चलो, बढ़िया है। आई गेस अभी स्टार्ट कर सकते हैं। यस। सो सबसे पहले वेलकम एवरीवन, है ना। तो दिस सेशन, आज का जो लाइव सेशन था जो आप लोगों ने अटेंड किया, उसमें से तो आज के लाइव सेशंस में 4 ट्रेड्स हमने लिए थे, है ना, जो यहाँ पे डिस्कस भी किए थे चैनल पे। और वहाँ पे बताया था, सबसे पहले जो मॉर्निंग में था बजाज ऑटो मोमेंटम बाय, है ना, गौरव ने वहाँ पे उसको डिस्कस किया था। उसके बाद स्ट्रैंगल हमने बनाया था, उसमें हमने स्काल्पिंग की थी, है ना। तो चार चार लॉट के इसमें 1500 टू 1000 के अराउंड वहाँ पे हमने उसको 15 मिनट्स में बना के क्लोज भी कर दिया था। जैसे ही वॉलेटिलिटी रिड्यूस हुई उसके बाद फिर हमने उसको पुट सेल किया था। मतलब पुट सेल स्ट्रैंगल के पहले हुआ था, बट सीक्वेंस में यहाँ पे थर्ड पे आ गया जब मार्केट ने जो सेटअप नंबर 2 है फेक रेंज एक्सपेंशन, उसके हिसाब से जब मूवमेंट दिया था। और जो लास्ट है वो सी स्काल्पिंग का कॉल बाय था। उसका जो सेटअप था वो था, मार्केट ने यहाँ पे 1 मिनट 5 मिनट्स में सॉरी, हाँ, ये 5 मिनट्स में रेंज लो को रिटेस्ट करके यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। तो यहाँ पे जो ब्रेकआउट देने के बाद ये जोन से ये जोन तक अपना स्पेस जो था वो यहाँ पे एक तरीके से स्कैल्पिंग उसने दिया। तो टुडे वाज मोर ऑफ अ डे फॉर न्यूट्रल प्लेयर्स, जिन्होंने मार्केट में स्ट्रैडल स्ट्रैंगल बनाया है उनके लिए था। एंड डायरेक्शनल लोगों के लिए जो था वो सिर्फ और सिर्फ जो था वो ये वाला मूव था, मॉर्निंग का मूव था, ये रेंज लो से रेंज आया था और ये छोटा मूव था। बाकी मार्केट यू कैन सी मोटा मोटा मोर और लेस इसने बस टाइम पास किया। ठीक है। तो जो है यहाँ पे दिस वाज वन, जो जहाँ पे हमने स्कैल्पिंग कॉल बाय किया था इस वाले अकाउंट में, स्ट्रैंगल बनाया था। और जो है हमने और क्या किया था यहाँ पे, ये दो चीज़ की थी। और पुट सेल जो है इसमें, क्योंकि वहाँ पे मार्जिन यूटिलाइज है, तो पुट सेल यहाँ पे हमने किया था। तो उसका भी जो प्रॉफिट है मॉर्निंग में जो पुट सेल वहाँ पे था, उसका वहाँ पे प्रॉफिट जो है उसने फिर दे दिया था 41,200 वाला पुट जो। तो ये भी आ गया था बाद में रेंज हाई पे, जैसे ही वहाँ पे हमने हायर लो ब्रेक हो गया तो वो भी हमने वहाँ पे एग्जिट कर दिया। तो ये आज की लाइव सेशन की समरी थी। एक्यूरेसी वॉस 100%। जो ट्रेड्स डिस्कस किए थे 100% उसमें लिए थे। और जो ट्रेड रिजेक्ट किए थे, SBI का ट्रेड रिजेक्ट हो गया था क्योंकि सेक्टर सपोर्ट नहीं कर रहा था। और दूसरा जो था वो था आपका रिलायंस का ट्रेड, जो रिजेक्ट हो गया था बिकॉज अगेन उसका सेक्टर सपोर्ट नहीं कर रहा था। राइट, ये दो ट्रेड्स थे जो रिजेक्ट हो गए थे। यू कैन सी रिलायंस ने बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं किया, WRC बनाई बट सेक्टर सपोर्ट नहीं था। SBI ने यहाँ पे ये विक बनाई, WRC ढंग की बनाई, बट वापस सेक्टर ने सपोर्ट करा। तो इसमें यू कैन सी मूवमेंट भी नहीं ज़्यादा बहुत ज़्यादा आया उसमें कंपेयर टू जो बैंक निफ्टी था। अगर वो निकलता तो फिर इट वुड हैव बीन अ वेरी गुड ट्रेड कंपैरेटिवली। ठीक है, चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप डाउट सॉल्विंग। तो सबसे पहले जो है आई थिंक प्रीतम जी है, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। तो प्रीतम जी आप अनम्यूट करके अपना क्वेरी पूछ सकते हैं। हाँ सर। बोलिए। सर, मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं ऑप्शन में काम करता हूँ। हम्म। ठीक है। तो मैं ओवरनाइट रखता हूँ, कभी हम्म। पुट सेल करता हूँ, कभी आयरन कॉन्डोर बनाता हूँ। ठीक है, ज्यादातर आयरन कॉन्डोर ही बनाता हूँ नॉन डायरेक्शनल में। हम्म। तो मुझे ना एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब एडजस्टमेंट ठीक से मैं नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, डिस्टेंस कितना तो रखते हो? सर 300 350 पॉइंट का, मतलब 300 350 नहीं, पॉइंट मतलब का। यहाँ पे अगर मार्केट 41,300 पे है तो आयन कॉन्डोर का सेल लेग कहाँ रहेगा? नहीं सर, अभी तो 18,000 मैंने आज सिर्फ पुट सेल किया है नहीं अभी। नहीं, ठीक है, एक ठीक है एग्जांपल पूछ रहा हूँ मैं। अगर आपको बनाना है फॉर एग्जांपल, आप निफ्टी में हाँ, बनाते हो कि बैंक निफ्टी में बनाते हो? निफ्टी में बनाता हूँ। अच्छा, चलो निफ्टी पे आते हैं। अब लेट अज्यूम निफ्टी 18,000 50 पे है, समझो, समझ लो, चलो 18,000 पे है अगर, तो हाँ 18,000 पे अगर निफ्टी है तो कहाँ बनाओगे, कितना डिस्टेंस लोगे? सर, 300 पॉइंट दूर का। अच्छा, तो 18,300 आप 18,300 और नीचे में आपका 18,000 17,700 का। बराबर। और बाई क्या करोगे?
बाई से 200 पॉइंट दूर का करता हूँ। अच्छा, मतलब तो 200 का डिफरेंस है। 700 ठीक है, हाँ हाँ तो 200 का हाँ डिफरेंस है और यहाँ पे हम देखेंगे 17,700 और 17,500। ठीक है, तो ये हाँ हाँ आपका इस तरीके से बनेगा। ओके चलो ठीक है। अब हाँ। आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है फिर अभी? प्रॉब्लम मतलब अभी तो कुछ दिन पहले से मार्केट तो डायरेक्शनल था, हम्म। मतलब ऊपर जा रहा था, तो मेरा कॉल साइड बराबर। में लॉस ही हो रहा था। तो मैं क्या कर रहा था, मैं पुट साइड को बुक करके ऊपर ले जा रहा था, ठीक है। हम्म। लेकिन लास्ट टाइम पे तो सर वो कॉल साइड तो इन द मनी में चल रहा जा रहा है ना। तो बराबर। उस टाइम तो मतलब प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम्म। उस टाइम क्या किया मैंने, पूरा अच्छा। ही निकाल दिया, लॉस में निकाल दिया बराबर। मतलब। ओके। हाँ। अभी अपने सेशंस जो आप होते हो, आपने बहुत रेयरली सुना होगा कि मैंने ये सिस्टम बनाया आयन कॉन्डर, राइट? अच्छा अब उसका रीज़न है, पहले मैं बहुत करता था आयन कॉन्डर, आयन फ्लाइज जब आता। अच्छा ये सिस्टम्स के लिए एक रिक्वायरमेंट रहती है जो सबसे इम्पोर्टेंट रहती अच्छा है। वो अच्छा। रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपका जो विक्स है, वोलेटिलिटी हाँ इंडेक्स, वो हाँ। हाई होना चाहिए। क्योंकि अच्छा। अभी आप बनाओगे 18,000, आपको 18,300 पे सेल में प्रीमियम ही नहीं मिलेंगे। हाँ, प्रीमियम कम हो रहा है भिक्स हम्म। नीचे के कारण, मतलब ये वो जो तो आयन मतलब। कॉन्डर है अभी मार्केट में कैसे है, प्रीमियम कम है, रेंज बड़ी है। ठीक है, हाँ हाँ उस मामले हाँ में ये सिस्टम आपको प्रॉफिट कम देगा, हेडेक ज़्यादा देगा। ठीक है, हाँ सर, हाँ हाँ तो सर। ये मार्केट इस सिस्टम के लिए है ही नहीं। ये मार्केट, अच्छा। अगर आयन कॉन्डोर से बेटर आपको मैनेज करना है, आपको अगर मार्जिन हाँ चाहिए, इससे बेटर आपके हाँ। पास आयन फ्लाई बनाओ, है ना। वो तो भी अच्छा। थोड़ा बेटर है क्योंकि मार्केट कैसा है, 2 दिन ऊपर रहता है, फिर 2 दिन नीचे जाता हाँ है, फिर 2 दिन हाँ ऊपर, 2 दिन नीचे। अब उसमें क्या होगा, जब वो ऊपर जाएगा, आपका जो आयन हाँ कॉन्डोर है वो बहुत जल्दी स्क्यू हो जाएगा क्योंकि आपके पास प्रीमियम ही नहीं है। ठीक है, हाँ सर। आयन फ्लाई हाँ मतलब क्या, एट द मनी में बनाना है। उसका क्या है, एक एडवांटेज ये रहता है कि मार्केट जाएगा ऊपर और उसके बाद 2-3 दिन बाद उसी पॉइंट पे आएगा तो आपको प्रॉफिट दे देगा। उसमें एडजस्टमेंट आपका जो रहता है वो आपको हाँ। कवर, थोड़ा कम पॉइंट्स कवर करने पड़ते हैं। और उसमें जो एडजस्टमेंट होता है, उसका एडजस्टमेंट आपका ऐसा है कि जैसे अगर आपने 18,000 पे बनाया, मार्केट ऊपर चला गया, है ना, हाँ तो आपका एक लेग हाँ तो इन द मनी जाएगा ही जाएगा, एक लेग आउट ऑफ द मनी रहेगा, राइट? तो हाँ जो हाँ आउट ऑफ, क्योंकि अब मार्केट आउट ऑफ द मनी के नीचे का जो लेग है, आपको वहाँ पे, जैसे अगर ये समझ लो जो 18,000 पे है, आपने हाँ 18,000 और 18,200 पे बनाया, और नीचे 18,000 हाँ 17,700 पे बनाया, मार्केट 18,200 के ऊपर एक अच्छी अर्ली कैंडल बनाता है, हाँ राइट? उसके बाद जो रहेगा, वीकली में बनाते हो आप, है ना? हाँ सर, वीकली हाँ, में बनाता हूँ। वीकली में बनाते, तो उसमें जो आएगा यहाँ पे फिर जो भी 17,000 आपका फुट साइड। 800 रहेगा। हाँ, अगर मार्केट ऊपर गया 17,800 के नीचे वाले पुट 17,700 17,600 आप हाँ सेल कर सकते हो। कब तक इसको सेल रखना है? जब तक मार्केट 18,000 जिस कैंडल ने ब्रेक किया उसको, उसके नीचे एक और अर्ली कैंडल नहीं बनाता, तब तक आप पुट सेल करके रखो। तो उसका आप डाउन साइड क्या है, डाउन साइड उसका आपका एक ये रहेगा कि अभी के केस में ये सिस्टम्स अगर आपको बनाने, थोड़ा सा मार्जिन रिक्वायरमेंट आपका बढ़ेगा, है ना? अच्छा करेक्ट, अच्छा। क्योंकि आपको पुट सेल करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे आयन कॉन्डर बना के सिर्फ, यहाँ पे सिर्फ सॉरी क्रेडिट बना के पुट सेल करोगे तो प्रीमियम नहीं मिलता है ज़्यादा, मार्केट में प्रीमियम ही नहीं रहता है अभी, क्योंकि विक्स हाँ आपका हो गया है 16 के नीचे, बहुत कम विक्स 16 होता है। के नीचे। हाँ तो सर। इस केस में आपको और थोड़ा सर प्रीमियम चाहिए तो नेकेड सेल करना पड़ेगा। अब नेकेड सेल अगर करोगे तो उसमें सिर्फ एक डिसएडवांटेज है, आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ेगा बस। मार्जिन सर बहुत लगता है। बाकी और सर हाँ, इसमें सर मतलब लो भिक्स में सर कैलेंडर स्प्रेड कर सकता हूँ। जो सबसे बेस्ट सिस्टम होता है लेंडरी लो विक्स में जो मैं अभी बनाता हूँ, वो होता है हाँ आपका रेशियोस। रेशियो में आपका ये रहता है कि आपको प्रीमियम मिल रहा है, कम प्रीमियम, तो उसमें आपका पहले अगर आप बना रहे हो तो मार्केट मूवमेंट आएगा तो प्रॉफिट दे देगा, है ना। हाँ तो हाँ रेशियो हाँ अच्छा सर। है जो मैं बनाता हूँ। रेशियो मतलब 1:2 बना सकते हो, 1:1.5 बना सकते हो, वो सर रेशियो अगर अलग चीज़ बनाऊंगा है। तो रेशियो क्या वीकली में ही बनाऊं या मंथली में करने देखो, से बेहतर होगा। वीकली बेटर रहता है। मंथली में कैसा है, आप 3 हफ्ता मेहनत करो, 2 हफ्ता मेहनत करो और पैसा नहीं मिला तो पूरा महीना बेकार हो गया, राइट? हाँ हाँ। वीकली में कैसा रहता है कि इस वीक नहीं मिला, नेक्स्ट वीक दे देगा मार्केट। तो जो चर्निंग रहता है पैसों का, वो थोड़ा कम टाइम होता है, वो वेट नहीं करना हाँ और आप एडजस्ट करके तुरंत आपको, क्योंकि क्या एक वीक नहीं देगा, अगले वीक दे देता मार्केट बहुत बार, अच्छा, है ना।
चर्निंग आपका रहता है। मंथली में कैसा है, एक मंथ 2 हफ्ते वो मार्केट उथल पुथल रहा, आपका एडजस्टमेंट में क्या पैसा ही नहीं दिया, तो अल्टीमेटली क्या पूरा महीना टाइम पास ही हो गया ना, बराबर मार्जिन बर्बाद भी हो गया। ब्लॉक और रहा, वो सर, तो ठीक है। तो हाँ वीकली सर, मैं और प्रीफर ज़्यादा वीकली करता हूँ। जब अच्छा, मंथली कैसा है कि आपका जब विक्स अच्छा रहता है तब मंथली में भी आप आराम से बनाओ, क्योंकि तब कैसा रहता है, पूरा प्रीमियम का खेल होता है। जब विक्स कम रहता है आपको प्रीमियम नहीं मिलता है मार्केट में। इसीलिए नहीं, अभी देखो स्ट्रैडल, स्ट्रैंगल, जो हाँ, पोजिशनल में स्ट्रैडल स्ट्रैंगल बनाते हैं उनका भी पैसा बहुत रिलेटिवली बनता नहीं है अच्छे से। बहुत कम हाँ, सर। तो और ये सर जो सिस्टम्स है वो नहीं हाई चलते। हाई में वो कौन सा स्ट्रेटेजी अप्लाई करना अच्छा होगा? हाई विक्स में आपका जो आपने जैसे आयन कॉन्डोर बोला, आयन फ्लाई, वो भी काम कर जाते हैं। और आपका अच्छा, जो हाई विक्स कैलेंडर, में कैलेंडर भी अच्छे से काम कर जाते हैं। अभी जो है अच्छा सर, कैलेंडर में भी प्रीमियम आपको नहीं मिलता है। कैलेंडर भी नहीं मैं मिलेगा, बनाता हूँ, हाँ, रेशो में बनाता हूँ, मैं 1:2 बनाता हूँ, उस तरीके से बनाता हूँ अच्छा, कैलेंडर, राइट। उसमें भी जो अच्छा, मार्केट है कैसा है अभी, विक्स के प्रीमियम अच्छा जब मिलता है तब आपका प्रॉफिट भी आपको बढ़ता है, सिंपल चीज़ है ना। जब आपको हाँ, प्रीमियम कम रहेगा आपका प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा। तो इस केस में नहीं फिर सर, आपका सिनेरियो ये रहता है कि आपको जो है, जो ये मार्केट सबसे बेस्ट जो होता है वो होता है हाँ, आपका डेबिट डायरेक्शनल सिस्टम्स के लिए, क्योंकि जब विक्स कम होता है उसका बेनिफिट ये है कि अगर मैं ऑप्शन बाइंग कर रहा हूँ या एक तरीके से एट द मनी आप डायरेक्शनल ट्रेड ले रहे हैं, उसका बेनिफिट ये अच्छा, रहता है कि विक्स कम है तो मार्केट जैसे ही थोड़ा दूर चले जाता है ना, प्रीमियम एकदम से गिर जाता है, राइट, ऑपोजिट हाँ, साइड के। हाँ, जैसे समझ लो अभी हाँ सर, 18,000 पे मार्केट है, यहाँ से हाँ, 18,000 से 18,200 भी चलेगा, जो 18,000 का पुट है वो एकदम मार्केट उसको ख़त्म कर देता है क्योंकि विक्स कम है। हाँ, उस हाँ, विक्स केस कम, में जो डायरेक्शनल सिस्टम्स है, डेबिट, क्रेडिट, डेविड रेशियोज, स्प्रेड, रेशियो स्प्रेड्स, हाँ, फिर आपका जो कैलेंडर है 1:2, जो ये कैलेंडर तो मतलब सेमी डायरेक्शनल हो जाता है, क्योंकि हाँ सर, उसमें उसमें है कि आपको मूवमेंट थोड़ा 2-3 दिन बाद चाहिए रहता है। बट जो डेबिट क्रेडिट हो गया, फिर आपका जो रेशियो स्प्रेड्स हो गया जिसमें आपको मूवमेंट 1-2 दिन में चाहिए रहता है, वो आपको तब हाँ, पैसा देगा। ये ऐसे मार्केट में ये सिस्टम्स काम कर रहे हैं। बाकी स्ट्रैडल स्ट्रैंगल ये कैसा है, इंट्राडे में जब मार्केट साइड, जैसे आज के दिन साइडवेज है मार्केट, तब मिल रहा कमा लो। सही, बट फिर कैसे अगले दिनों गैप अप खुलेगा आपका, फिर पैसा लेके जाएगा। तो हाँ सर, वो जो चीज़ है वो सिस्टम नहीं आपका काम कर रहा है, क्योंकि विक्स अभी ऑलरेडी इतना गिर चुका है कि प्रीमियम ही नहीं है। हाँ। ठीक है, तो क्लियर है। सर इसमें आयरन अगर करूँ आयरन फ्लाई को, तो उसको इम्प्लीमेंट कब करूँ? मतलब मंडे को करूँ या पहले पहले फ्राइडे? थर्सडे को, नेक्स्ट वीक का आपको वेनसडे थर्सडे बनाना पड़ता है, थोड़ा जल्दी बनाना पड़ता है, क्योंकि आप जितना लेट बनाओगे प्रीमियम उतना ही ख़त्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा, ठीक है, और ठीक है। जल्दी मतलब जैसे नेक्स्ट एक्सपायरी बनाना है, अभी अपने को बनाना है था कब है नेक्स्ट एक्सपायरी, 3 है 10 तारीख को है तो ना। 10 तारीख, तो हाँ सर, कल और आज में उसको बना लिया तो वो फिर आपके लिए ज़्यादा एडवांटेजेस है। बट अभी के लिए सबसे बेस्ट सिस्टम्स जो होते हैं डायरेक्शनल सिस्टम, क्योंकि लो विक्स में प्रीमियम कम है तो डायरेक्शनल सिस्टम्स में ऑप्शन के प्रीमियम जिस साइड वो जा रहा है उस साइड बढ़ते फास्ट है, तो वो ज़्यादा बेटर है। जब भी डायरेक्शन आता है वो फटाफट उस डायरेक्शन में स्पाइक्स मारना चालू करते हैं जिस साइड में हो रहा है। अब ये देखो 220 और से सर ये एक एक 470 लास्ट डबल मेरा हो गया। क्वेश्चन है। सर लास्ट मेरा एक क्वेश्चन है कि सर हर थर्सडे को इतना कॉल राइटिंग क्यों होता है? मतलब फूड भी जैसे आज था 1 करोड़ 80 लाख के हम्म करीब 18,000 में, हम्म उसके ऊपर 18,100 में जाके बाद में वहां पर भी 1 करोड़ 70 लाख 70 लाख के करीब हो गया बाद में। हम्म हम हर रोज मतलब हर थर्सडे को देखते हैं कि कॉल राइटिंग ह्यूज होता है। ओपन इसका कुछ, इंटरेस्ट, ओपन इंटरेस्ट अभी कैसा है कि अभी मार्केट में लास्ट 2 साल से बहुत सारे नए लोग आए, रिटेल ट्रेडर्स हाँ, वगैरह ये सब बहुत सारे, इवन बिजनेसमैन जो है कोविड के बाद मार्केट में एक्टिव हो गए, ट्रेडिंग वेडिंग करना, जो रिटेल का हाँ, जो वॉल्यूम है वो बढ़ा है ना। हाँ, उसके वजह से क्या है हाँ, उनको, उसके वजह से मार्केट में कुछ भी हो रहा है, मतलब कुछ भी मतलब क्या है, हाँ, कहीं भी कुछ भी राइटिंग हो रहा है, क्योंकि सबको एक ही चीज़ पता है, सेल स्ट्रैडल बनाओ, स्ट्रैंगल बनाओ, इधर ये करो वो करो। तो बहुत बार आप देखोगे एट द मनी में भी अननेसेसरी ज़्यादा राइटिंग बढ़ रही है। उसका वन ऑफ द है कि रिटेल पार्टिसिपेशन काफ़ी बड़ा है कोविड के बाद लास्ट 2 साल में। तो सबको हाँ। बस एक ही आता है, जिसके पास कैपिटल है सेल कर दो, कॉल सेल करो, पुट सेल करो, बेटर, उनको वही सिस्टम आता है मैक्सिमम लोगों को, राइट। लेकिन तो पुट सेल करके मुझको सबसे ज्यादा लॉस हुआ है थर्सडे को। हाँ, हम जितने नहीं बार नहीं, कॉल अभी सेल किया है अभी कैसा है उसमें कि बहुत प्रॉफिट। यस, अभी कॉल सेल का सिंपल रहता है क्योंकि मार्केट भी
जो है आपका जनरली जब राइज भी होता है तो वो नीचे भी आता है, तो कॉल्स उतना जल्दी गिर भी जाता है। और कैसा है, जब भी मार्केट हाँ राइज होता है कॉल्स उतने फास्ट नहीं बढ़ते हैं, क्योंकि जब भी मार्केट राइज होता है उसका वो वॉलेटिलिटी इंडेक्स गिरा के गिरता है, मतलब विक्स नीचे गिरता अच्छा है फिर मार्केट राइज होता है। अभी देखिए, अभी जब मार्केट यहाँ पे था 17,100 पे निफ्टी था, तब आपका विक्स हाँ कितना था, 20 के अराउंड था। हाँ हाँ अभी सर 15 अक्टूबर को अब वहाँ से मार्केट आगे गया है, 18, 19, हाँ 20 तक विक्स था 18,000 पे, हाँ 1000 पॉइंट ऊपर आया तो आपका विक्स क्या है, 4 पॉइंट गिरा है। तो उससे एक ये फ़र्क है क्या पड़ता है कि जब भी मार्केट राइज होता है आपका मैक्सिमम टाइम विक्स नीचे गिरता है, उसकी वजह से कॉल्स में जो स्पाइक आता है वो उतना फास्ट नहीं आता, एब्रप्ट नहीं आता है ना। तो हाँ इसीलिए वहाँ पे जो है कॉल सेलिंग में जब अपॉर्चुनिटी मिलती है तो कॉल सेलिंग में आपको हमेशा ज़्यादातर दिखेगा कि वहाँ पे कंफर्टेबल रहता है बड़े प्लेयर्स का पोजीशन लेना, क्योंकि कॉल्स उतना स्पाइक नहीं मारता। बट पुट्स में कैसा है, पुट्स में कभी भी कोई भी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं जाएगा, क्योंकि पुट्स मार्केट जब गिरता है तो बहुत फास्ट जब भी गिरेगा तो पुट्स फास्ट हाँ सर सडनली गिरता है, तो इसलिए आपको ओआई हमेशा थोड़ा कॉल साइड ज़्यादातर स्क्यू दिखता ही दिखता है। ठीक है, अच्छा चलिए, सर थैंक यू प्रतिनिधि। हाँ, थैंक यू सर यस दीपक जी। जी सर। हेलो। हाँ हाँ आवाज आ बोलिए। रही सर? आ रही है, आ रही जी सर, मेरे को ये पूछना था कि जैसे आज मैं ट्रेड कर रहा था तो सर जैसे मैंने आईटीसी के अंदर लिया था तो ट्रेड तो सही बना था। है। पर मेरे को ये पूछना था सर, जो फार्मा सेक्टर में ना ये क्या बोलते हैं, बाइकॉन एक स्टॉक है सर, तो बायकॉन उसका मुझे बराबर। पूछना था। बाइकॉन में जैसे लास्ट में 2 बजे के आसपास उसमें एक मूवमेंट आया था, उससे पहले ना बराबर। बोले तो एक ये क्या नाम है, जोन बना था सर जो अपन बनाते हैं। यस यस, तो मेरे करेक्ट को ये करेक्ट। पूछना था सर कि जो इसमें जो अपनी विक्स होती है, मतलब जो इसमें बॉडी एक तो ये विक्स होती है, इसको भी कंसिडर करना होता है नहीं या फिर हमें नहीं। खाली बॉडी बॉडी यस करना होता है सर हमें? यस, नहीं देखो, इसमें कैसा है, कोई भी विक, जैसे ये विक यहाँ पे इतना जो जी पोर्शन है प्राइस का, इसमें जी मार्केट एक ही बार आया, ठीक है, हम्म, तो इतने पोर्शन जी को सर। काट देना है, जी जी जिसपे मतलब प्राइस, जो भी प्राइस, जैसे एक लेवल है, जैसे ये 270, इस पॉइंट तक इस प्राइस के ऊपर मार्केट सिर्फ एक ही बार गया है, वो लेवल इंपॉर्टेंट नहीं है। बेस बिल्डिंग के लिए मार्केट जिस लेवल पे 1 से 2 बार आया है वो वैलिडेट जी होता है जी पॉइंट। तो आपका जो बेस बिल्डिंग एरिया रहेगा, है ना, वो बेस बिल्डिंग जी एरिया आपका ये ऐसा रहेगा, इतनी वीक को इग्नोर करना है। और नीचे तो मार्केट यहाँ पे आया ही है, यहाँ पे 2 बार आ चुका है, तो ये वीक आपको कंसीडर करनी पड़ेगी। ठीक है, नीचे वाला ये पूरा इतना जी एरिया रहेगा, ये बेस बिल्डिंग प्रॉपर बेस बिल्डिंग है, इतना वाला पार्ट जो है वो ट्रिम हो जाएगा, वो मतलब जी अपने लिए एग्जिस्ट नहीं करता है। इसीलिए मार्केट ने जब यहाँ पे गया तो आपको एंट्री यहाँ पे एसएल, और फिर आपका जो है वो ट्रिगर करना है। जी समझ गया सर। सर मेरे को एक चीज और पूछना था, जैसे कि कल रात में मतलब जैसे फेडरल रिजर्व ने जो अपना इंटरेस्ट रेट जो हाइक करा था सर, तो हम्म। उसके मतलब उसके बाद से जो एक मतलब लोगों ने बना दिया था कि मार्केट कल जो मार्केट होगा, जो आज का जो मार्केट होगा वो बेरिश होगा। लेकिन सर फिर वो आज ऐसा क्यों नहीं देखने को मिला? मतलब ऐसा क्या रहता है कि आज जो मार्केट जो बेरिश नहीं मिला, सीधा नहीं, बियरिश बुल मतलब? किसको देख के आपको बियरिश लगा? क्योंकि सर जैसे इंटरेस्ट रेट जब मतलब बढ़ता है तो अच्छा, सर नहीं नहीं, जो वो देखो वो सब कैसा रहता है, अभी एक सिंपल चीज़ है, अभी एक तरीके से ये सब जो मार्केट कभी भी इवेंट्स के हिसाब से नहीं चलता है ना, मार्केट चलता है लिक्विडिटी के हिसाब से, राइट। अभी लिक्विडिटी मतलब पैसा आ रहा है, कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है। अभी इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ता है, इसका मतलब ये नहीं है कि पैसा सब एक ही दिन में या एक हफ्ते में विड्रॉ हो जाएगा, है ना, जी वो भी ग्रेजुअली प्रोसेस है। अभी अभी अगर जैसे इंटरेस्ट रेट्स अगर कोई बैंक जैसे बढ़ा रहा है क्या है, तो यूएस अगर इंटरेस्ट रेट अपना बढ़ाएगा बढ़ाएगा तो ये डेफिनेटली ये होगा कि एफआईआईएस थोड़ा पैसा निकालते रहेंगे, धीरे धीरे अपने मार्केट जी से जी जाके वहाँ जाएंगे। ये एक मतलब बेसिक डिमांड सप्लाई का एक प्रिंसिपल होता है। बट अभी क्या चेंज हो रहा है, हमारे मार्केट्स में डीआईआईस का जो स्टेटस था आज से 5 साल जी 10 साल पहले, उससे वो काफ़ी स्ट्रांग हो गया। तो जी अब एफआई से ज्यादा स्ट्रांग हो गए। पहले जो इक्वेशन रहता था जनरली, अगर आप 2010 या 12 या उस टाइम पे, मतलब 2014 के पहले की बात हो रही है, राइट, उस टाइम पे 60% मार्केट वॉज कवर कंट्रोल्ड बाय एफ आई ए, 60%, 35% अराउंड मार्केट वॉज कंट्रोल्ड बाय डी आई आई, एंड 5 to 7 8% ऑफ मार्केट वॉज कंट्रोल बाय रिटेल प्लेयर्स। मतलब कंट्रोल क्या बोलेंगे, उतना उतना शेयर रहता था।
2010-12 के इसमें, क्या ना, क्योंकि जब मैंने 2014 में जब मैं एमबीए कर रहा था 13 में, तब हमने केस स्टडी भी बनाई थी क्या एफआईएस का क्या है, तो वहाँ पे वो डेटा जो है वो तब मतलब हमको मिला था, क्योंकि हमारे पास ब्लूमबर्ग का सब्सक्रिप्शन था कॉलेज में, तो वहाँ से वो डेटा निकाला था। तो ये एक्चुअल मतलब ये फैक्ट था। अब जो फैक्ट है अभी जो है, अभी एफआईएस का जो है 50% से कम हो गया, मतलब नियरली 50% की जस्ट थोड़ा रिड्यूस हो गया, कम हो गया। डीआईआईस का जो है वो 35% से 40% प्लस हुआ है, और रिटेल 5-7% से 10% प्लस हो गया, ठीक है। जी तो इससे अभी आपको क्या समझ में आ रहा है कि बायर्स कौन रहेंगे, डीआईआईस प्लस रिटेल। रिटेल तो हमेशा जी बाई जी करता है मार्केट में, सेल कभी नहीं करता, जी है ना। हाँ जी और सेलर्स कौन है, एफआईएस। तो अभी इससे पैसा जा रहा है, तो यहाँ से उतना ही पैसा पंप हो रहा है, इसलिए हमारे मार्केट सेल ऑफ कहाँ से होंगे। नहीं तो पहले अगर ये सिनेरियो पहले होता था, गारंटीड हमारा मार्केट, यूएस मार्केट जब इतना नीचे गिरा है, राइट, यूएस जी मार्केट जी कितना गिरा है, आप परसेंटेज टर्म्स में अगर देखोगे, हाँ जी 500 पॉइंट के आसपास सर क्या अभी नाम है भी डाउ आज जोन्स 0.6% गिरा है, और हम कल इतना सेल ऑफ आया, और उसके बाद अगर वीकली में देखोगे तो ऑल टाइम हाई से यूएस मार्केट बहुत गिरा है, राइट। जी आइडियली अगर हमारा इतना मार्केट गिरता तो हमारे लिए अच्छा रहता, क्योंकि हमें इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिलती है, राइट। 23% ऑल टाइम हाई से गिरा है। तो यूएस मार्केट गिर रहा है क्योंकि उनके हिसाब से जो उनका कंट्रोलिंग है, उनके इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स या उनके बैंक्स वो पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, वो बराबर विड्रॉ कर रहे हैं, राइट। जी बट हमारे कंडीशन में क्या है, वो पैसा अगर विड्रॉ कर रहे हैं, हमारी आरबीआई उतना एग्रेसिवली रेट्स उनके इससे उतना नहीं बढ़ा रही है कंपेयर का जो है। और इनफ्लोज यहाँ पे हमारा मार्केट कितना गिरा है, सॉरी, ऑल टाइम हाई से 4% नीचे, राइट। तो ये क्या हो रहा जी है, जितना भी ये सेल ऑफ हो रहा है एफआईएस की तरफ से, वो बहुत इजीली, जो पहले होता था कंट्रोलिंग, है ना, जैसे आप एक कंपनी आपने खोली, आप 70% मालिक हो गए उस कंपनी के, अभी आगे चल के आपके बहुत सारे इन्वेस्टर्स आ गए, क्या है, अभी आपके पास बचा है सिर्फ 40%। तो आप कंट्रोल नहीं कर रहे हो अभी, आप इन्फ्लुएंस कर जी सकते हो डिसीजन को, कंट्रोल नहीं कर सकते, बराबर, क्योंकि जी बाकी लोग मिलके आपको दबा सकते हैं ना, अभी पहले पॉसिबल नहीं था। जी इसीलिए हमारे मार्केट के डायनामिक्स काफ़ी चेंज हो गए, और यही एक रीज़न है कि जो मार्केट से हमारे सेल ऑफ नहीं आ रहा है कंपेयर टू ऑल द अदर मार्केट्स, नॉट ओनली, या आप यूएस देखो, यूरोपियन मार्केट्स भी कोई ऑल टाइम हाई पे नहीं है, राइट। यूरोपियन मार्केट्स भी आप देखोगे तो वो भी तो नीचे गिरा है ना, राइट। तो हमारा मार्केट ही क्यों अलग है, बिकॉज हमारे मार्केट के डायनेमिक्स है बहुत डिकेड्स के बाद काफ़ी चेंज हो गए हैं, और जो डीआईएस रिटेल है अब वो कंट्रोलिंग स्टेक होल्ड कर रहे हैं, एंड दे आर नेट बायर्स, क्योंकि इसके वजह से जो भी एफआई सेल कर रहे हैं वो सारा का सारा पोर्शन मतलब खरीद रहे हैं ये लोग, तो हमारा मार्केट में बिल्कुल सेल ऑफ नहीं है। यहाँ पे भी देखो ना, ये डैक्स भी तो एक टाइम पे ऐसा रहता था कि ये जो डैक्स है जर्मन इंडेक्स और हमारा निफ्टी, जब डैक्स गिरता था तब हमारा निफ्टी का कोरिलेशन सबसे हाईएस्ट रहता था डैक्स से, जो यूएस मार्केट से भी ज़्यादा हमारा कोरिलेशन जर्मन इंडेक्स से ज़्यादा रहता था निफ्टी का कंपैरेटिवली। तो जी अब जो हो गया है, अब हमारा किसी भी मार्केट से कोरिलेशन नहीं रहा है, क्योंकि हम एक तरीके से आत्मनिर्भर बन गए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं तो क्रूड कहाँ पे, इतने क्रूड पे हमारा मार्केट कभी भी ऑल टाइम हाई कभी नहीं मारता था, कभी नहीं। 100 के ऊपर क्रूड पे मार्केट्स ऑल टाइम हाई और इतना रैली करना पॉसिबल ही नहीं होता था, बराबर। बिफोर 2014 के बाद हो रही है। 2014 से डायनामिक्स काफ़ी चेंज हो गए, क्योंकि पॉलिटिकल लैंडस्केप चेंज हो गया और कोविड ने और उसको एक्सेलरेट करा है। तो ऐसा नहीं कि 1 साल या 2 साल में ही सब कुछ हुआ है, ये ग्रेजुअली लास्ट 8 सालों में ये चीज़ें धीरे 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 ईयर बाय ईयर बाय ईयर। तो एफआईएस को कोई अभी सेल नहीं कर रहे, एफआईएस 2017 के बाद से नेट सेलर्स है, राइट। 1-2 साल से नहीं है, नेट सेलर्स है, हर साल वो पैसा निकाल रहे हैं, बट उतना ही हमारे यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल्स जो है पैसा ले रहे हैं। दैट इज़ द मेन रीज़न, क्योंकि मार्केट डिमांड सप्लाई पे करता है, जितना सप्लाई हो रहा है, जितना एस एफ आई बेच रहे, उतना ही मार्केट में डिमांड जनरेट होकर डीआईएस और रिटेल खरीद रहे हैं। तो विच तो इज़ सर जैसे बैड, वो अभी इन्वेस्टर के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि हमारे मार्केट में उतने डीप करेक्शंस
फिर आने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। जैसे अपॉर्चुनिटी चाहिए ना, आपको जब इन्वेस्ट करना है तो मार्केट में करेक्शन इंपॉर्टेंट है, तो वो करेक्शंस अभी ऐसे हो जाएंगे, क्योंकि ये जब फेज हो जाएगा कि ये करेक्शंस अभी के लिए हमारे मार्केट में उतने स्टीप आना थोड़े से कम हो जाएंगे। और उतने स्टीप आने के लिए जब डीआईएस माल बेचना चालू करेंगे तभी वो करेक्शंस आएंगे। अब वो चेंज हो गया सिनेरियो कि एफआईएस बेच रहे हैं तो करेक्शन, बड़े बड़े करेक्शंस आएंगे, वो नहीं है। डीआईएस जब नेट सेलर्स बनना चालू होंगे मार्केट में तब हमारे इसमें करेक्शंस आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जैसे यूएस का मार्केट इज कंट्रोल बाय देयर ओन इंस्टीट्यूशन, यूरोपियन बैंक थोड़ी यूएस का मार्केट कंट्रोल करते हैं, बराबर, या जी जी एशियन बैंक थोड़ी यूएस का मार्केट कंट्रोल करते हैं, यूएस के खुद के अपने बैंक्स उनका मार्केट कंट्रोल करते हैं, राइट। तो हमारा इकोनॉमी भी उस डायरेक्शन में जा रहा है। तो जब हमारी जी बैंक्स, हमारी इंस्टीट्यूशंस सेल करेंगी तभी हमारे मार्केट में अब करेक्शंस आएगा, और ये अभी हमारे इकोनॉमी के लिए न्यू नॉर्मल है। अब हम बाहर के इस पे उतना डिपेंडेंसी नहीं रहे, ठीक है, वो जी रीज़न। सर। सर तो जैसे आज भी क्या नाम बैंक ऑफ इंग्लैंड जैसे उन्होंने भी इंटरेस्ट रेट हाइक किया था, तो उसका भी कोई मतलब कोई चलेगा, रिजल्ट बट नहीं आया मैं अभी वही तक। बोल रहा हूँ, जब भी ये इंटरेस्ट रेट होगा वो होगा, बट डिसीजन जो रहेगा वो डीआई जब सेलर्स, नेट सेलर्स बनना स्टार्ट होंगे, अभी तक नहीं है ना वो, राइट। जी जी तब जी करेक्शंस आना मार्केट में स्टार्ट होगा। ये तब अब जैसे सिंपल चीज़ है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, दैट इज़ फाइन, फंडामेंटली मार्केट को इस लेवल पे नहीं रहना चाहिए आइडियली, राइट, क्योंकि जी अभी इतना सारा अभी नीचे आना है। बट वो कैसा है, वो अपने टर्म्स पे नीचे आता है। वो तब नीचे आएगा जब जब लोग लीस्ट एक्सपेक्ट करेंगे उसे, क्योंकि ये मार्केट का नेचर है। वो करेक्शन तब देता है जब सब लोग बुलिश हो जाते हैं मार्केट में, एवरीवन जब बुलिश हो जाता है तब वो करेक्शन आता है, और करेक्शन आएगा ही, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अभी जो करेक्शंस रहेंगे वो बहुत स्विफ्ट रहेंगे। पहले सामान जो करेक्शंस आते थे बहुत बार टाइम लेता था। अभी के मार्केट्स में वोलेटिलिटी हाई है, तो करेक्शंस जो रहेंगे वो बहुत स्विफ्ट आएंगे, फटाफट मार्केट गिरेगा, और उतना ही स्विफ्ट बाइंग भी आएगी मार्केट में। जैसे क्योंकि जो रहता है कि अगर कोई सेलर है, नेट सेलर कर रहा है, तो अब जैसे म्यूचुअल फंड के इन्फ्लोज आ रहे हैं, उनको तो पैसा कहीं ना कहीं डिप्लॉय करना ही है ना, राइट, कहीं ना जी कहीं तो बाय करना ही करना है। तो वो वैसा रहेगा कि अगर करेक्शन भी स्विफ्ट आएंगे तो उतना ही जल्दी हमारे इसमें एक जो है रैली भी अच्छी मिलेगी। तो विंडो ऑफ जो अपॉर्चुनिटी रहेगी, पहले जो मार्केट 1 2 3 साल कंसोलिडेशन करता था फिर मूव होता था, वो सब अभी थोड़ा सा मार्केट में कम होगा। कंसोलिडेशन का जो टाइम फ्रेम्स है वो रिड्यूस हो जाएंगे। तो आपको अभी सिंपल है, अगर आप इन्वेस्टर हो तो जो मेन बात है, अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको वो टाइम आने के लिए वेट करना है, क्योंकि अभी जो आपका नॉर्मल एसआईपीज चल रहा है वो चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो बल्क अमाउंट डालना है वो जब भी करेक्शन आएगा वो अभी आएगा, क्योंकि अभी 2 साल बाद इलेक्शंस भी है, राइट। जी जी तो अभी आएगा या 2024 में आएगा या कुछ। तो हमारे लिए करेक्शन के लिए सबसे मेन चीज़ अभी क्या है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। वो जब आएगी, है ना, जी कि समझ लो कि मेजोरिटी कम हो रही है या पार्लियामेंट, तब करेक्शंस जो है मार्केट को हमारे इसमें आए। क्योंकि इंडिया में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत डिकेट्स के बाद इतनी मिली है, नहीं तो इतना जी नहीं तो पहले कोलेशन गवर्नमेंट ही था ना इतने टाइम से। तो ये मार्केट से हर एक चीज़ देखता है। अब रिस्क फैक्टर इकोनॉमी का हमारा अभी काफ़ी कम है कंपैरेटिवली, राइट। तो जी पॉलिटिकल इंटरेस्ट रेट भले ही बढ़ रहा है हमारे इसमें, बट उसका इम्पैक्ट आपको ज़रूरी नहीं है कि उसी साल दिखे, वो इम्पैक्ट हमें अगले साल दिख सकता है। बट मार्केट जा भी नहीं रहा है ऊपर। जो आप देखोगे कि 2022 में इन्वेस्टर को रिटर्न नहीं मिला है। अगर हम निफ्टी की बात करें कि 2022 में मार्केट जहाँ पे अभी भी वही है ना वो, राइट। जब 2022 जी उसने स्टार्ट किया था, कहाँ स्टार्ट किया था, यू कैन सी ये इधर 17,900। अभी 11 महीने हो गए, अभी कहाँ पे 17,900। तो निफ्टी में किसी ने इन्वेस्ट किया, उसने कमाया भी नहीं है पैसा, बराबर, उसको 2021 सन प्रॉफिट नहीं हुआ है। तो इसकी वजह से डीआईएस ज़रूर बाय कर रहे हैं, बट एफआईआईएस भी चलो अभी स्टेक कम हो गया, बट उनका भी तो सपोर्ट लगेगा ना मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए। तो प्रॉब्लम अभी मार्केट में ऐसा हो रहा है कि जो करेक्शन आनी चाहिए थी वो करेक्शन ना आते हुए मार्केट वही का वही घूम रहा है कि एक बंदा सेल कर रहा है, एक बंदा बाय कर रहा है। बट इसको अगर जब जाना है इसके ऊपर, सिर्फ अकेले डीआईएस मार्केट को बड़ी रैली नहीं कर सकते, एफआईआईएस को भी आना ही पड़ेगा। जैसे यहाँ पे जो चीज़ है, जो इतना बड़ा रैली है, तो यहाँ पे भी आपका जो है एफआईआईएस ने अपना
सेलिंग यहाँ पे कम कर दिया वहाँ पे एक तरीके से आके, इसलिए वो इतनी बड़ी रैली 2021 में सारे वहाँ पे सिलेक्टिवली बढ़ गए। बट अभी जो है, जो सेलिंग यहाँ पे हो रही है वो बस बैलेंस हो रही है, उसको जितना ये ज़्यादा सेल कर रहे हैं उतना बैलेंस हो रहा है। बट अगर रैली करनी है तो इनकी सेलिंग कम होनी चाहिए। अगर ये चलो बाइंग पे भी नहीं है, एफ अगर अपनी सेलिंग बहुत रिड्यूस करेंगे तब डी मार्केट को नए हाइट्स पे लेके जाएंगे। तो आइडियली ये जो 2022 है इट्स मोर ऑफ अ मतलब डेड, मतलब कुछ भी नहीं हुआ है रिटर्न वाइज, इंडेक्स में रिटर्न वाइज आपको कुछ नहीं मिला है, राइट। जी तो ये फेस सीजनल होता है। बट एज़ पर इन्वेस्टिंग जो आपको पता है, हमारे लिए एज एन इन्वेस्टर है कि नॉर्मल ऐसे भी चल रही है, चलने दो। बट जब मार्केट करेक्शन आएगा उसके लिए वेट करना है, वो अब आएगा, अगले साल आएगा, जब भी 25% मार्केट करेक्ट होगा। यहाँ पे उसने वैसी अपॉर्चुनिटी एक दी थी ये वाले जोन में, राइट। जब यहाँ पे वो गिरा था अराउंड 20% के अराउंड, यहाँ पे गिरा था जून को, वो एक अपॉर्चुनिटी थी। उसके बाद जब भी वो अपॉर्चुनिटी आएगी 25% 14,000 पे आएगा वो है। और सबसे मेन चीज़, मार्केट इस लेवल पे भी आएगा, वो कब आएगा वो नहीं पता, हो सकता है कुछ सालों बाद, क्योंकि ये लेवल का रीटेस्ट अभी तक पेंडिंग है। जी 12,000 जो प्री कोविड हाई है, वहाँ मार्केट ने एक जब इसको ब्रेकआउट किया, कभी भी जब बड़े लेवल्स होते हैं जब ब्रेकआउट होता है उसका एक रीटेस्ट आता है। अब ये क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम है वीकली, तो ये रीटेस्ट हो सकता है 1 साल 2 साल या 3 साल बाद है। बट ये रीटेस्ट पेंडिंग है, ये लेवल आएगी, बट उसके लिए कोई ट्रिगर चाहिए रहेगा। वो ट्रिगर या तो जी पॉलिटिक्स से आ सकता है, जैसे इस बार ट्रिगर कोविड था जो ये आया था, पॉलिटिकल से आ सकता है, या कोई ना कोई, क्योंकि हमेशा तो मोदी जी नहीं रहेंगे ना, उनकी भी एज हो रही है, जी कहीं ना कहीं तो मार्केट पॉलिटिकल लैंडस्केप चेंज होंगे, तब फिर वो करेक्शंस आएंगे और तब वो अपॉर्चुनिटी फिर मिलेगी, क्योंकि मार्केट के 3 से 5 साल के साइकिल्स होते हैं, राइट। जी तो उस साइकिल्स में करेक्शन आता है। अब 2020 में करेक्शन आया, तो नेक्स्ट करेक्शन जो आएगा वो उसका टाइम साइकिल जो रहेगा 2023 से 2025 वाला एरिया, वहाँ तक अब एग्जैक्टली 3 to 5 years टू 2020 के करेक्शन को हो जाएंगे। नेक्स्ट साइकिल मतलब करेक्शन जो एक्सपेक्टेड है वो 2023 से 2025 के रेंज में एक्सपेक्टेड है। अब वो उन 2 साल में कब आएगा वो मार्केट डिसाइड करेगा, बट जब भी आएगा आपको कैश के साथ रेडी रहना है डिप्लॉय करने के लिए, ठीक है। जी चलिए, थैंक यू दीपक। यस अरविंद जी। ओके। हाँ यस, उसके पहले यस गौरव, यू कैन जो है उनको बता सकते हैं, है ना, इंट्रोडक्शन क्या है, एंड देन विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट। ओके, अरविंद जी, यस। जस्ट अ मिनट, एक बार स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। ओके, मुझे एक बात बताइए, आज लाइव मार्केट में कौन कौन लोग नहीं थे? मतलब टाइप इन द चैट बॉक्स इटसेल्फ। भूषण जी, चैट बॉक्स अभी आपके पास है, तो आपको ही पता चलेगा कि कैसे रिस्पॉन्स। आज लाइव मार्केट में कौन कौन लोग नहीं थे, प्लीज बताएं मुझे। एवरीवन इन द मीटिंग? ओके, दे आर टाइपिंग भूषण जी, क्योंकि मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पे। भूषण जी, आपका आवाज भी नहीं आ रहा है मुझे। मेरा आवाज आ रहा है ना भूषण जी? हाँ, मैंने बोला तुमको आ रहा होगा, ये सभी आ रहा है। मैंने बोला कि चैट कुछ तो भी उनका बग आ गया, मेरे को चैट के मैसेजेस दिख ही नहीं रहे। ओके ओके ओके। हाँ हाँ, सो ऊपर एटलीस्ट कौन कौन नहीं था, मतलब देखो, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ चीज आपको कि लाइक मेरा बोलना आपसे ये है कि अभी लाइव सेशन नहीं आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बट एटलीस्ट आपको लर्निंग प्रॉपर तरीके से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, मुझे वो चीज चेक करनी है। अब जैसे अभी देख सकते हो आप, जैसे आरईबीबी सेटअप उस दिन अपना 1 नवंबर की बात करें, 1 नवंबर को आरईबीबी सेटअप मिला था कोटक बैंक के अंदर। कोटक बैंक ने एक अच्छा अपमूव दिया, उसके बाद इसने बेस बिल्डिंग किया। बेस बिल्डिंग के बाद ये जैसे कैंडल ने क्लोजिंग दी, आपको यहाँ पे करना था सेल। सेलिंग के बाद एक अच्छा बढ़िया फॉल उसने वहां पे दिखाया है, राइट। इसी हिसाब से जैसे मैं आरईबीबी सेटअप्स की बात करूं तो आरईबीबी सेटअप्स, एक मिनट, आरईबीबी सेटअप्स की बात करूं तो आरईबीबी सेटअप्स 31 को एचडीएफसी बैंक में मिले थे, फिर कोटक बैंक का मैंने आपको अभी दिखाई दिया है, फिर टीसीएस, और कल तो मारुति में भी मिला था। ओके, तो ये भी चीज, मतलब ये सेटअप्स किसी किसी ने ट्रेड किए नहीं किए, क्योंकि
आरईबीबी ट्रेडिंग सेटअप देखो, मैंने हम लोगों ने आपको अभी जो क्योंकि देखो कैसे होता है ना, गेम चेंजर मेंटरशिप प्रोग्राम में 20% प्राइस एक्शन का कंटेंट कवर है। ओके, एंड मेन जो अपना कंप्लीट प्राइस एक्शन मेंटरशिप प्रोग्राम होता है, तो कंप्लीट प्राइस एक्शन मेंटरशिप प्रोग्राम में 100% प्राइस एक्शन का कंटेंट कवर है। ओके, अब होता यह है कि आरईबीबी सेटअप का सिर्फ एक ही वेरिएशन हम लोग आपको बता पाए। कौन सा वेरिएशन है वो? जैसे कंसिडर दिस एज अ पीडीएच। पीडीएच के ऊपर अच्छा अपमूव करेगा, हम बोलेंगे उसने किया है रेंज एक्सपांशन, उसके बाद कंसोलिडेशन। यहां से ये कंसोलिडेशन मतलब बेस बिल्डिंग, तो बेस बिल्डिंग के बाद या ऊपर बाय दिया, मतलब ऊपर क्लोजिंग दी बेस बिल्डिंग के तो बाय, या बेस बिल्डिंग के नीचे क्लोजिंग दी तो सेल एंट्री हमें लेना है। उसी तरीके से जैसे आप कंसिडर करेंगे, दिस इज पीडीएल, प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे लो के नीचे रेंज एक्सपांशन हुआ, उसके बाद कंसोलिडेशन हुआ, कंसोलिडेशन करने के बाद ऊपर साइड ब्रेकआउट देगा, हम करेंगे बाय, या नीचे के साइड ब्रेक डाउन करके क्लोजिंग दे देगा, हम करेंगे सेल। तो ये वेरिएशन ही आपको गेम चेंजर मेंटरशिप प्रोग्राम में पढ़ाए गए हैं, राइट। और बाकी भी फिर मतलब ये सेटअप से भी पैसा बनता है। यहाँ पे जो मैंने सेटअप अभी के लिए मेंशन किए गए थे ना, जैसे अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे एचडीएफसी होगा, फिर एचडीएफसी, तो एचडीएफसी ने उस दिन दिया था फर्स्ट ऑफ, तो सॉरी 31 अक्टूबर, देखो कितना बढ़िया एक गैप अप ओपनिंग, अच्छा रेंज एक्सपांशन बेस बिल्डिंग के बाद उसने दे दिया है। तो जिन लोगों को भी ऐसा लगता है, देखो उसके बाद एचडीएफसी बैंक में था, राइट, एचडीएफसी बैंक, ओके, एचडीएफसी बैंक ने भी देखिए बहुत बढ़िया रेंज एक्सपांशन बेस बिल्डिंग और अच्छा ब्रेकआउट बाय, बाय के बाद बढ़िया तरीके से उसने भी रिटर्न यहाँ पे दिया है। तो मेरा बोलना यही है कि अभी सिंपली लाइक दीज स्टॉक्स आर लाइक, और आज का मारुति भी मैं कल का आपको दिखा देता हूँ। ओके, ये मारुति देख लीजिए, ये मारुति भी उस दिन प्रीवियस डे लो के नीचे ट्रेड किया, रेंज एक्सपांशन, उसके बाद इसने किया बेस बिल्डिंग, जैसे कैंडल ने क्लोजिंग दी आपको करना था सेल, सेलिंग के बाद एक बढ़िया तरीके से 64 पॉइंट उसने आराम से हंसते हंसते दे दिए थे। तो मेरा बोलना वही है कि क्या आप ये सेटअप ट्रेड कर रहे हो, क्योंकि इसका और भी वेरिएशन है। आपको ये सेटअप भी यदि पसंद आया होगा, आपको सिंपल आरईबीबी सेटअप भी पसंद आया, तो यस, पैसा आरईबीबी सेटअप से मार्केट में बनता है। एक बार वन लॉट के साथ ही मैंने इसे को पीएनएल को कैलकुलेट किया है, कितना पीएनएल हो रहा है वन लॉट के साथ आप खुद देख लीजिए। आज तो मतलब जैसे भूषण जी ने बोला, एसबीआई, रिलायंस, दोनों स्टॉक वी हैव अवॉइडेड इन द लाइव मार्केट ट्रेडिंग, राइट, बिकॉज उसके मतलब दे आर नॉट मैचिंग विद द सेक्टर, या और भी उसके कुछ रीजन से, राइट। बट अभी ये सेटअप इतना सिंप्लीफाइड तरीके से अपन ने डिजाइन किया है आरईबीबी। अब जो लोगों को लगता है कि आरईबीबी सेटअप और एडवांस तरीके से, मतलब आरईबीबी में थोड़ा सा और एक दो वेरिएशन आरईबीबी प्लस प्लस, जो लोगों को लेना है आरईबीबी प्लस प्लस, तो डेफिनेटली ये वेरिएशंस भी इसके कंप्लीट प्राइस एक्शन मेंटरशिप प्रोग्राम में कवर होते हैं। आपको लगेगा सुबह भी इन्होंने कंप्लीट प्राइस एक्शन का बोला है, यहाँ पे भी बोल रहे हैं, तो रीजन इज लाइक दैट कि आपको सही गाइडेंस मिले, आप सही तरीके से आगे बढ़े। अभी इतना मतलब, जब whatever the costing we have taken for the game changer mentorship program only 599 rupees, okay, please annotation वहां पे मत करिए शुभम, मैं उसको एक बार ये कर देता हूँ। तो मेरा बोलना वही है आपको कि इतना 599 रुपीज में अपन ने गेम चेंजर लिया, गेम चेंजर में प्राइस एक्शन कवर करके एकदम एक्सलेंट ट्रेडिंग सेटअप आपको बताया इसके अंदर, राइट। कोई भी नहीं बताएगा ट्रेडिंग सेटअप और इतना अच्छी तरीके से। अब मैं यहाँ पे उसको प्रॉफिट पोटेंशियल देखो यार, वन लॉट के साथ क्या प्रॉफिट पोटेंशियल कर रहा है वो, राइट। तो इसमें वेरिएशंस और अच्छी तरीके से समझ के, या फिर मोमेंटम बेस भी उसमें थोड़ा बहुत ऐड कर, क्योंकि इसमें और भी उसको दो तीन ट्रेडिंग सेटअप और भी एक्स्ट्रा आपको इसके अंदर इंट्राडे के मिलने वाले हैं, राइट। उसके बाद कुछ दिनों में वी आर डूइंग मोमेंटम बेस्ड जो ट्रेडिंग है, उसको भी हम लोग लाइव करने का सोच रहे हैं। तो वो भी अभी मोमेंटम बेस्ड को भी आप यदि यहाँ पे देखो यार, कितना बढ़िया ट्रेड देता है। आज बजाज ऑटो आपके सामने मैंने निकाला था, मैंने आज बजाज ऑटो लाइव मार्केट में मैंने दो ट्रेड निकाल, दो स्टॉक निकाले थे, एक था नौकरी, ओके, उसको बोलते इन्फो एज, और एक दूसरा था बजाज ऑटो। हमने वहां पे नौकरी को
अवॉइड किया, बोला कि नहीं ये ट्रेड बन ही नहीं रहा है। फिर बजाज ऑटो में ट्रेड बना, बजाज ऑटो ने आराम से 27 पॉइंट, उसके भी ऊपर पॉइंट उसने आराम से दे दिए थे, राइट। तो ये प्रॉफिट पोटेंशियल है। जैसे आज बजाज ऑटो कोई ट्रेड करता था वन लॉट से ही, ज्यादा बोल ही नहीं रहा हूं मैं, तो 6,700 का प्रॉफिट, और फिर बैंक निफ्टी ऑप्शन में भी इसमें बनेगा ना, तो और भी पैसा बनेगा इसमें, राइट। तो देखिए आप अपने हिसाब से देखिए, हम लोगों का ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं होता इसमें, आपको जैसे लगता है आप अपने हिसाब से करिए, बट ये कि आप एक बार राइट जगह पहुंच गए तो डेफिनेटली आगे का जर्नी आपका काफी अच्छा साबित होगा, राइट। तो अभी वी आर हैविंग एक, कल उनका सेशन है कंप्लीट प्राइस एक्शन मेंटरशिप प्रोग्राम वालों का, तो आपके पास कल तक भी टाइम है। उसको आप यदि रियली एक बॉटम अप हर्ट से आपको लग रहा है कि नहीं ये लोग मतलब प्रॉपरली टीच कर रहे हैं, प्रॉपरली लॉजिकली बता रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर आपको बाय करना नहीं है, कोई ऑटो बाय सेल सिग्नल बाय नहीं करना है, कोई चार्टिंग प्लेटफॉर्म आपको बाय नहीं करना है, ये तो सिंपल कोई भी ब्रोकर दे रहा है, जैसे फायर सिक्योरिटीज दे रहा है, तो वही तो आपको फ्री में तो मिल ही रहा है, वो चार्ट भी तो फ्री में ही मिल रहे हैं। तो कोई भी चीज आपको हम लोग बाय नहीं करवाएंगे, कोई सब्सक्रिप्शन लेने को नहीं बोलेंगे। तो इतना इजी वे से आज कोई पढ़ा रहा है मार्केट में, वी डोंट नो, बट हमारा वही है कि यार आप पैसा कमाने में काबिल बनो, तुम्हें वहां से ही सेटिस्फेक्शन आ जाएगा कि नहीं यार आप पैसा बना रहे हो, तो बस बहुत है, बहुत बढ़िया। क्या हमारे जो भी हार्डवर्क है वो हार्डवर्क सफल हुआ है, राइट। बाकी जिन्हें लगता है तो डेफिनेटली कल इवनिंग तक चांस है, कल उनका सेशन इवनिंग 7 PM है। तो जो लोगों को लगता है कि हाँ मुझे लेना चाहिए कंप्लीट प्राइस एक्शन मेंटरशिप प्रोग्राम, व्हाट्सएप पे लिख दीजिए कंप्लीट प्राइस एक्शन मेंटरशिप प्रोग्राम, तो व्हाट्सएप पे लिखिए वो। तो व्हाट्सएप नंबर अपना जो है 9890199990, ये वाला अपना व्हाट्सएप नंबर है, 9890199990। ये वाले नंबर पे लिखिए कंप्लीट प्राइस एक्शन मेंटरशिप प्रोग्राम। तो मैं आपको रजिस्ट्रेशन लिंक दे दूंगा। रजिस्ट्रेशन लिंक मतलब इसका जो कॉस्टिंग है 14,999, 15,000 कॉस्टिंग है। वो पेमेंट गेटवे चार्जेस के साथ होता है 15,200। तो 15,200 को आप ईएमआई से करना चाहते हो तो क्रेडिट कार्ड यूज करिए, क्रेडिट कार्ड से आप उसको ईएमआई में भी कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे आपको कंफर्टेबल है, बाकी अपने आप से वो आप कर सकते हो, राइट। और ये अभी कल 7 PM तक मिलेगा आपको, व्हाट्सएप पे लिखिए, हमारी टीम आपको लिंक शेयर कर देगी, और फिर प्रॉपर तरीके से आपका भी ट्रेडिंग जर्नी वहां पे स्टार्ट हो जाएगा। तो बी फास्ट अब जी। और आई थिंक उसमें 2-3 ही सीट बचे हैं, क्योंकि ऑलरेडी पैक हो रहा है वो, 2-3 ही सीट बचे हैं। तो 2-3 सीट यदि आप में से कोई होगा इंटरेस्टेड कि हाँ हाँ सर हम करने में इंटरेस्टेड है, तो कर लीजिएगा, राइट। एंड वन मोर थिंग दैट मैं जो आपको बोलना चाहूंगा अभी, जो लोगों के अभी जिन लोगों को ये चार्ट्स आप यूज कर रहे हो, तो दीज आर द चार्ट्स ऑफ फायर सिक्योरिटीज। आप अपस्टॉक के यूज कर रहे होंगे, आप जीरोधा के यूज कर रहे होंगे, तो ये जीरोधा बोलता है कि मैं ट्रेडिंग व्यू के साथ टाई अप करके दे रहा हूं, बट जीरोधा अपस्टॉक कई बार वो चार्टिंग प्लेटफॉर्म उतने रिलायबल नहीं है। ओके, तो ये फायर सिक्योरिटीज का है। सो फायर सिक्योरिटीज का वैसे भी आपको वो फ्री में ही मिलने वाला है, उसमें कोई चार्जेस वगैरह देना नहीं है आपको। बट इनका जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है काफी बढ़िया है, मतलब अभी हम लोग, मैं तो खुद पर्सनली 5-6 साल से यूज कर रहा हूँ फायर्स। तो जो इम्प्रूवमेंट्स है ट्रेडिंग व्यू के साथ डायरेक्ट टाई अप है इनका, ये मुझे कहीं इतना अच्छा तरीके से किसी और ब्रोकर के पास मतलब देखने को नहीं मिला है। तो इनकेस आपको लगता है कि हाँ मुझे भी ये फायर सिक्योरिटीज में अकाउंट ओपन करना चाहिए, सो वी आर गोइंग टू हेल्प यू फॉर दैट। फायर सिक्योरिटीज का अभी जैसे आपको अकाउंट यदि ओपन करना होगा, तो मैंने उसका फायर सिक्योरिटीज का जो अकाउंट ओपनिंग का लिंक है, तो वो गेम चेंजर टेलीग्राम कम्युनिटी में अभी डाल दिया है। तो ये लाइक ये एक फॉर्म है, वो आपको forms.gle पे क्लिक करना है। forms.gle पे आप क्लिक करोगे तो वहां पे आपको वो आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी वहां पे डालना है। ओके, नाम, मोबाइल नंबर एंड जीमेल आईडी तो डाल दीजिए, मैं उसको भी प्रोसेस कर दूंगा, सो दैट आपको वो मतलब कल 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 से आपको फायर्स से कॉल आना चालू हो जाएगा। कल आपको फायर्स कॉल कर देगा, और जो भी ये है तो वो कर देगा, क्योंकि जो ऑप्शंस होते हैं ना दूर के, वो ऑप्शंस को भी प्रॉपर तरीके से सेल करने देता है फायर्स। चार्टिंग प्लेटफॉर्म भी तो उनका काफी बढ़िया है, और आपको ट्रेडिंग भी करोगे तो, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज की ब्रोकरेज रिफंड होता है आपका। मतलब यदि आप प्रॉपर तरीके से 30 डेज में प्रॉफिटेबल रहे, तो आपका ब्रोकरेज भी वो रिफंड करवा देगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ब्रोकरेज भी आपका वापस आ जाएगा, राइट। तो देखिए अपने हिसाब से,
मैंने लिंक दे दी है फायर सिक्योरिटीज की, भर दीजिए। मैं 10 बज रहे हैं, 11 बजे तक मैं उनको फॉरवर्ड कर देता हूँ डेटा, आज रात 11 बजे ही। तो कल मॉर्निंग में वो आपको कॉल कर ले और प्रोसेस बता देंगे वो, राइट। तो कर लीजिए एंड देखिए बाकी 2-3 लोगों को किसे करना होगा कंप्लीट प्राइस एक्शन, वो भी मुझे व्हाट्सएप पे बता दीजिए। नंबर मैंने दे दिया था आपको, मैं आपको गाइड कर दूंगा, रजिस्ट्रेशन लिंक वहां पे शेयर कर दूंगा, सो दैट आपका ट्रेडिंग जर्नी एक प्रॉपर तरीके से स्टार्ट हो जाए। ओके ठीक है भूषण जी, प्लीज टेक देम। यस यस थैंक यू। मैं स्क्रीन एक बार वापस शेयर कर लेता हूँ। हाँ चलिए चलो तो विल मूव अहेड। दीपक जी का हो गया शायद सर। जी सर, हो गया है मेरा अच्छा सर। चलिए थैंक यू। यस देसाई जी, डीएल देसाई जी आप पूछ सकते हैं। तो सर ये पूछना था, हाँ 14 तारीख का 14 का थोड़ा वो निकालो ना, जो 3 ट्रेड दिए थे ना, यूपीएल एचडीएफसी। हाँ 14 अक्टूबर का ना। हाँ 14 तारीख का, हाँ। हाँ हाँ बोलिए यूपीएल का। वो आप टेलीग्राम में दिया था, वो टेलीग्राम वाला स्क्रीनशॉट निकालिए ना, कहीं दिखेगा। दिख जाएगा ना, एक मिनट। हाँ इसी में, हाँ। बोलिए लाइव सेशन हुआ था अपना। हाँ हाँ, एचडीएफसी बैंक था बराबर। एचडीएफसी यूपीएल और तीन 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 स्टॉक एक साथ में आपने स्क्रीनशॉट में डालना है हाँ ये यूपीएल, लास्ट में। एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक तीन तो थे। तीनों को एक ही शॉट में डाला था आपने। हाँ हाँ बराबर। यस ये लाइव सेशन चल रहा था ना अपना, तो ये लाइव सेशन में डिस्कशन इसका हो रहा था। तो आपका क्वेरी क्या है मतलब? उसमें थोड़ा वो देखेंगे तो मुझे जो डाउट है उसमें मैं थोड़ा डाउट हो रहा था। वो देखेंगे ना तो तीनों साथ में, नहीं तो लाइव तीनों सेशन में चल जो रहा था ना। अब उसमें कैसा है कि जब सेशन में तो लाइव बता रहे हैं, फिर यहाँ पे पोस्ट थोड़ा लेट ही हुआ वो, क्योंकि जब सेशन चल रहा है तो वहाँ पे फिर सबको रियल टाइम इन्फॉर्मेशन मिल रही है ना, राइट। सर मेरा क्या ड्यूटी वगैरह होता है, आज भी अच्छा लाइव अच्छा था लेकिन मेरा ड्यूटी नहीं था। देखो ये कैसे रहता है कि अब जब लाइव रहता है तो कैसा है, मैं तो उसमें बिजी रहता हूँ तो मैं मार्किंग वहाँ पे करता हूँ। अब जब मार्किंग लाइव सेशन चल रहा है तो ट्रेड्स लेने और इसमें थोड़ा सा डिले कभी कभी हो जाता है। जब लाइव सेशन नहीं चलता तो उसमें कैसे रहता है कि पता है फटाफट पोस्ट करना है ना। लाइव में वहाँ पे कैसा है कि एग्जीक्यूशन भी करना पड़ता है, तो हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे आपका तो 3-4 मिनट हो जाता है। जैसे आज का भी देखोगे, आज जब जो लाइव सेशन में थे वो वहाँ पे पहले बता दी, इसलिए लाइव सेशन का वो है ना, ताकि आप वहाँ प्रेजेंट रहो तो आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन मिल जाती है ना। लाइव स्ट्रीम में वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ये एचडीएफसी का आपने जो डाला था ना, वो 4:11 में स्क्रीनशॉट आपने भेजा है। नहीं 11:20 है ना, 11:20 है, 4:10 नहीं है, 11:20 AM ये दिख रहा है ना आपको टाइम यहाँ पे। ये नहीं, ये 3 साथ में आपने भेजे थे, ऑल 3 ट्रेड वर्क परफेक्टली करके। नहीं वो तो लास्ट में, वो तो अब जब भी हाँ उसका सर, परफॉर्मेंस इसमें रहेगा वो मुझे तो तो आखिरी में रहेगा। नहीं, इसी में मुझे पूछना है, डाउट मेरा इसी में है कि इसमें देखिए पहला वाला जो यूपीएल है, बराबर। उसमें उसमें पहले ही एक रेंज बन चुका है, पहले जो अपना पीडीएस के ऊपर। हाँ पीडीएच के ऊपर यहाँ पे ये चले गए यहाँ पे, हाँ बराबर। हाँ हाँ, तो उसके बाद उसने रेंज ब्रेकआउट दिया। बराबर, वहाँ क्यों नहीं बाई किया वो बोल रहे हो ना। भाई वो डाउट है। हाँ डाउट इसीलिए कि वहाँ पे रिस्क ज़्यादा था, ये हमने डिस्कस किया था, वहाँ पे बाइंग मना किया था क्योंकि इसका रिस्क कितना है ना। सबसे पहले हमें रिस्क समझना है। ये जो प्राइस है ये कितना है, 684 पे था ये हाँ हाँ कैंडल क्लोज। इसका रेंज बराबर। का जो लो था वो था जी अराउंड 670 आपका 7, मतलब आपका 676 के अराउंड आ रहा था इनफैक्ट वो। तो आपका जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया, अराउंड 8 पॉइंट्स के करीब हो रहा है, और ये मोर देन 1% हो रहा था, ठीक है। अच्छा। इसीलिए ये बाई साइड का ट्रेड रिजेक्ट कर दिया। बट जब सेल साइड आया है ना, हाँ सेल हाँ साइड जब आया तो सेल साइड जब ये था तो ये 683 के अराउंड यहाँ पे इसका सेल था, और ये आया था 688, 5 पॉइंट का डिफरेंस था, तो लेस देन 1% ये हम ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अच्छा मोर देन 1% जब भी एंट्री और स्टॉप लॉस में अगर आपका डिफरेंस 1% से ज़्यादा जा रहा है तो अब वो इंट्राडे ट्रेड है, क्योंकि स्विंग ट्रेड तो है नहीं, तो उसको 1% से ज़्यादा ऊपर मूव होना चाहिए ना, तभी तो वो रिस्क रिवॉर्ड 1:1 के ऊपर हमारा जाएगा वो।
तो वो पॉसिबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि वो स्टॉक ऑलरेडी देखो ना, ये स्टॉक यहाँ पे आने तक वो नीचे से कितना मूव है, जब कल का क्लोजिंग था वहाँ से ऑलरेडी ये 20 पॉइंट मूव हो चुका है, मतलब 3% मूव हो चुका है, राइट। जी जी तो वो हमारे उसमें अगेंस्ट जा रहा था रिस्क प्रोफाइल के, कि ऑलरेडी इतना परसेंट मूव होने के बाद अब अगर हम उसको ट्रेड लेंगे तो प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि वो उतना रिवॉर्ड ना दे, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि अपर सर्किट मारने वाला है जो, है ना। जी जी तो वो एक रीज़न था इसको रिजेक्ट करने के लिए, बट सेल साइड लिया। बट यहाँ पे कोई इशू नहीं है, जो HDFC बैंक था उसका रिस्क प्रोफाइल बराबर बैठ रहा था अराउंड, यहाँ पे जो है 10 पॉइंट्स का अराउंड रिस्क प्रोफाइल है, जो 1% से कम है, इसमें कोई इशू नहीं है। जो HDFC है इसमें भी सेम 1% से कम मिल रहा था, तो ये भी बैठ रहा था, तो ये दोनों में बाकी कोई इशू नहीं आया था। UPL में बाय ट्रेड उसके वजह से रिजेक्ट हुआ, बिकॉज ऑफ द सेम रीज़न। सर लाइव जो मैं डिस्प्ले कर रहा था उसका रेफरिंग मिलेगा कि नहीं? किसका रिकॉर्डिंग? हाँ, रिकॉर्डिंग में अभी आज का जो हुआ है उसका अपलोड अभी यूट्यूब पे डाला है, वो नेक्स्ट हाफ एन आवर में मोस्टली हो जाएगा अपलोड, मतलब आपको मिल जाएगा उसका। मैंने डाल दिया है यूट्यूब पे, अपलोड प्रोसेसिंग हो रहा है वो, जैसे उसकी प्रोसेसिंग खत्म हो जाएगी आपको आज के लाइव सेशन की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ओके ओके, तो ये भी डाला होगा ना, ये जो मैं आज पूछ रहा हूँ 14 तारीख का वो? अक्टूबर में, मेरे ख्याल से अक्टूबर में 2-3 मैं मेरी ही चलेगी, क्योंकि मैं थोड़ा पर्सनल काम में इतना बिजी था कि 2-3 मेरी सी मैंने रिकॉर्ड करके रखा है पूरा, बट अपलोड और वो सब प्रोसेस उसका नहीं हुआ। 2 लाइव सेशन ऐसे, बट उसके पहले के सारे अभी नवंबर के आपको सिस्टमेटिक मिलेंगे। इसका 14 अक्टूबर मेरे ख्याल से है क्या, पता नहीं, मेरे को देखना पड़ेगा अपलोड किया है कि ठीक नहीं। है, आज का मिल जाएगा सर, आज का मिल जाएगा, बट सारी रिकॉर्डेड फाइल्स है मेरे पास, बट अभी उसका वो है कि 14 अक्टूबर का भी शायद, मोस्टली अक्टूबर में जो है 2-3 किए हैं, 2-3 बाकी है, बट अभी नवंबर के तो आज का जो है वो तो मैं अपलोड अभी कर दिया उसको, बस मेरे को डिस्क्रिप्शन चेंज करके प्रोसेसिंग होने के बाद लाइव हो जाएगा, और नेक्स्ट मैक्सिमम हाफ एन आवर में आप अपना सेशन ख़त्म होगा, उसके आधे पौन घंटे में आपको वो दिख जाएगा मैक्सिमम। ठीक है। अभी ये जो डाउट था मेरा, ये जो मतलब UPL वाला, ये आपसे सुना तो समझ में आ गया कि क्यों नहीं बाय किया। यस यस नो, यस, कि बराबर। ये दिमाग में ऐसा ही रहता कि ये बाय कर सकते Yes. थे ना, क्यों नहीं नहीं किया? नहीं, हमेशा रिस्क का रूल याद रखना, अगर 1% से ज़्यादा अगर एंट्री और स्टॉप लॉस में 1% से ज़्यादा अगर रिस्क अपना जा रहा है, तो आइडियली वैसे ट्रेड्स को अवॉइड ही करोगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि बहुत डिस्टेंस बहुत है ना हमारे एंट्री और स्टॉप लॉस में, तो वो जी चीज़ है। जी जैसे आज का अगर एक एग्जांपल देखेंगे, बायोकॉन का, जैसे अभी ये बताया, अभी डिस्कस किया था, जैसे बायोकॉन लिस्ट में नहीं है, बट एग्जांपल, जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं सिर्फ ले लूँ उसको, जैसे उसका REBV तो बहुत बढ़िया परफॉर्म किया उसने, बट लेट्स सी कि कोई बायोकॉन अगर थोड़ा वोलेटाइल स्टॉक है, इसमें देखो अब ये कितना रिस्क है एंट्री और स्टॉप लॉस में, 0.1% से बहुत आधा ही है, 0.5%। जी तो जी इसमें कोई इशू नहीं है, कंफर्टेबली आराम से ले सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो परसेंटेज वाला रिस्क है 0.5%, तो बायोकॉन जैसे स्टॉक तो ऐसे हंसी हंसी मूव हो जाएगा, मतलब उसमें हमें 1:1 रिस्क रिवॉर्ड में ज़्यादा एफर्ट ही नहीं मारना पड़ेगा, इजीली दे देगा, राइट। बट अगर समझ लो किसी और केस में अगर ये ऐसी बड़ी कैंडल बना लेता यहाँ पे ही, है ना, हाँ इतनी बड़ी ऐसी बन जाती, हाँ, तो नहीं करना फिर है, डायनेमिक्स चेंज हो जाते, फिर क्या हो जाता, जी। यहाँ से यहाँ हम देख रहे हैं, अरे ये तो 1.5%, अब हाँ। मतलब हमें 1:1 रिस्क रिवॉर्ड के लिए भी उसको और 1.5% मूव होना चाहिए, वो डिफिकल्ट हो गया ना। वो डिफिकल्ट हो गया, सही है। तो इसीलिए जो है 1% से ज़्यादा अगर जा रहा है तो आपको या तो लेना ही है ट्रेड, तो क्वांटिटी कम कर दो, है ना, बहुत जी। ज़्यादा, ताकि आपको ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े, या तो बेस्ट केस होता है अवॉइड कर दो, मार्केट में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, 1-2 हम छोड़ दिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। और सर स्टॉक का लिस्ट जो आपने दिया उसी में देखते रहने का कि ये नहीं आप उसके FN बाहर भी जा सकते हो, ऐसा नहीं है हम उसी में करना है, बहुत सारे लोग लिस्ट के बाहर जाते हैं, बट मेरा सिर्फ इतना है कि जिस स्टॉक में भी आप कर रहे हो उसको मिनिमम 3 मंथ्स में अपनी एक्यूरेसी उसमें जो है आपकी 70% के ऊपर रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है, वो स्टॉक लिस्ट इसीलिए जी। बनाई गई है क्योंकि वो स्टॉक मैक्सिमम हमारे स्टूडेंट जो है मैक्सिमम ट्रेड करते हैं और वो नज़र में जाती है, तो उसमें हमारा एक परफॉर्मेंस मेजरमेंट हमारा एक रहता है कि हाँ इन स्टॉक्स में मारुति में जैसे अगर 10 स्टॉक मिल 10 REB 12 REB भी थी, उसमें से 10 सक्सेसफुल रहे, 2 फेलियर हुए, तो वो जो चीज़ें हमारा एक मॉनिटर एक रहता है उनको कर सकते हैं। अब हम 150 स्टॉक को तो डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है, तो इसीलिए हमने वो लिस्ट बनाई 25 स्टॉक जो मोस्ट ट्रेडेबल होते हैं और सबको पता है उसके बारे में। अब बायोकॉन इतना वोलेटाइल स्टॉक हर कोई कंफर्टेबल नहीं होता है ना, राइट। जी। अब जैसे आपका UPL सामान स्टॉक हर कोई कंफर्टेबल नहीं रहता, बट रिलायंस को ट्रेड करने के लिए मैक्सिमम कंफर्टेबल रहेंगे, ICICI बैंक को ट्रेड करने के लिए मैक्सिमम कंफर्टेबल रहेंगे, इसलिए वो स्टॉक में सिर्फ जो अच्छे स्टॉक्स हैं उसी को रखा है, ठीक है।
बराबर सही है सर। चलिए, थैंक यू सर। यस, वेलकम देसाई। यस पिनाकी जी। हाँ सर, वो मैं गेम चेंजर में जो आपका था वो मेंबरशिप में लिया था, लेकिन वो लाइव सेशन जो आज हुआ था मुझे कुछ सर लिंक नहीं मिला। नहीं नहीं, हम लोग कहाँ ज्वाइन आप ये करना है? कम्युनिटी में हो ना, टेलीग्राम कम्युनिटी में? हाँ, टेलीग्राम में मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, 6000 मेंबर है। नहीं तो इसमें तो ये उसमें लिंक आज ही, सॉरी, ये लाउड सेलिंग है, मॉर्निंग में लिंक आई है ना, ये देखिए 3 नवंबर को ये 8:58 को पोस्ट कर दिया था, KRM जिस लाइव ट्रेडिंग सेशन टुडे, ये लिंक है, पासकोड है, सब आया। सर तो मैं सर मिस कर दिया हूँ हाँ, सर ये मैसेजेस बस देखिए, लाइव सेशन की लिंक, जब भी लाइव सेशन रहेगा उसका अनाउंसमेंट होता है, जैसे इसका अनाउंसमेंट हुआ था, इसका अनाउंसमेंट 2 दिन पहले हुआ था, आई थिंक यस ऑन दिस थर्सडे। ये अपना अनाउंसमेंट हुआ था 1 नवंबर को, थर्सडे के लिए, तो 1-2 दिन पहले अनाउंसमेंट हो जाता है, ये मेंशन था यहाँ पे क्लियर, बस आप उसको पढ़िए। उसके बाद जो है अपना आज जो है जब भी लाइव सेशन रहता है उसके 15 मिनट, जैसे 9:15 से स्टार्ट होता है, 9 बजे से स्टार्ट हो रहा है, तो 8:30 से 9 के बीच में हम लोग लिंक डाल देते हैं, राइट। तो ये उसकी लिंक आएगी, पासकोड आ जाता है, तो उस दिन वहाँ पे तो अनाउंसमेंट रहेगा। अभी जैसे नेक्स्ट लाइव सेशन नेक्स्ट वीक जो होगा, अब नेक्स्ट वीक शायद मोस्टली मंडे को होगा, ट्यूसडे तो छुट्टी है, हॉलीडे है, तो हम मंडे करेंगे और वेनसडे को रखेंगे, ऐसे 2 दिन प्लान है अभी, ऐसे देखेंगे वो। अब तो कोई भी लाइव सेशन रहेगा तो उसमें कैसा है कि क्योंकि मैं भी रहता हूँ कि मेरी भी पूरी दिन अवेलेबिलिटी रहनी चाहिए उस दिन, मतलब सारे एक्टिव रहे, तो हमारे सारे टीम मेंबर्स एक्टिव, तब मैं प्लान करता हूँ, क्योंकि तब आपको फिर उसके हिसाब से प्रॉपर मतलब उसका एक जो बेनिफिट है मिलना चाहिए, है ना। तो उस तरीके से प्लान हमारा रहता है। तो जो है कि अगर किसी दिन हो सकता है कि गौरव को कहीं जाना या बिजी है, तो हम उस दिन ट्राई करते हैं कि शेड्यूल ना करें, क्योंकि वो फिर मोमेंटम वाले स्टॉक्स आपको नहीं बता पाएगा, वो एक्टिव नहीं रहेगा। तो उस तरीके से फिर रहता है कि 5 to 6 लाइव सेशंस मंथ में जो प्लान रहते हैं। तो अभी अपना एक जैसे आज हुआ, नेक्स्ट मंडे या वेनसडे को या फिर नेक्स्ट थर्सडे जैसी भी रहेगा, 2 लाइव सेशन नेक्स्ट वीक प्लान रहेंगे, उसके बाद उसके नेक्स्ट वीक 2 लाइव सेशंस प्लान रहेंगे। तो उस तरीके से हमारा कोटा हम हर वीक कवर करने की कोशिश करते हैं, सो दैट आपको एवरी वीक कुछ ना कुछ इनपुट्स मिलते रहे मार्केट्स के, ठीक है। सर वो जो लाइव सेशन सर होता है वो मतलब ऑप्शन सेलिंग का भी होता है ना, ओनली स्टॉक का सर, ओनली स्टॉक बाई? नहीं, दोनों कवर्ड होते हैं। जैसे मेरा देखो, अब सबका कैसा है कि अब हम लोगों ने अपनी ट्रेडिंग डिवाइड कर दिया। मेरा जो ट्रेडिंग है, मैं 95% मेरी ट्रेडिंग बैंक निफ्टी में होती है, ठीक है। 5% मेरी ट्रेडिंग कभी मैंने निफ्टी या स्टॉक में किया, वो किया, क्योंकि अब कैसा है कि जब आपका फंड बड़ा होता है तो आपको कैसा है कि आपको स्पेशलाइज करना पड़ता है, आप बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाओगे एक साथ। अब जो गौरव है उसका 90-95% ट्रेडिंग सिर्फ स्टॉक में होता है, मोमेंटम बेस्ड वो करता है, उसका क्या है, उसका ऑप्शन में कम होता है। फिर जो विवेक, हम जो हमारा थर्ड टीम मेंबर है, उसका मैक्सिमम जो ट्रेडिंग होता है वो REBB पे फोकस करता है, राइट। तो जो रहता है उसमें हमने इस तरीके से डिवाइड किया, सो दैट जो जो आपका जो ट्रेड सेटअप्स है उस पर पूरा एक बंदा फुल तरीके से फोकस कर सके, है ना। यही आपको आगे करना है। अभी कैसा है कि चलो कैपिटल अगर आपका थोड़ा सा लिमिटेड है क्या है, तो उसमें सबसे आप क्या है, आप दो चीज़ कर सकते हैं, REBB कर लीजिए और उसके साथ अगर ऑप्शन करना है कर सकते हैं, उससे ज़्यादा मत कीजिए, ठीक है। तो आपको नहीं तो फिर प्रॉब्लम क्या होगी कि हम खिचड़ी कर देंगे, एक सेटअप से पैसा कमाएंगे, दूसरा सेटअप उस दिन नहीं चला तो पैसा दे देंगे, तो वो सब क्या है कि वो पूरा फिर मतलब उतना वर्थवाइल नहीं रहेगा, है ना। तो बेटर है कि 2 सेटअप्स मैक्सिमम, अगर आपको एक REBB करना है वो एक सेटअप, उसके साथ आपको एक फेक रेंज एक्सपेंशन करना है वो एक सेटअप, या फिर आपको मोमेंटम बेस करना है वो एक सेटअप, तो 3-4 सेटअप में से 2 सेटअप चूज करो और उसी को रोज़ ट्रेड करते रहो, मतलब 1 मंथ वही सेटअप्स करना है और कुछ नहीं करना है ना। तो वैसे आपकी एक्यूरेसी लास्ट बिल्ड क्वेश्चन होगी। था हाँ, सर, लाइक जैसे कि डाउट क्लियरिंग के लिए एक फोल्डर में ढूंढ रहा था, वो जो आपका गूगल ड्राइव में जो फोल्डर है उसमें मुझे वो फोल्डर सर मिला नहीं। नहीं, तो डाउट जो क्लियरिंग सेशंस है वो पहले हम गूगल ड्राइव पे अपलोड करते थे, बट उसको कैसा है कि बहुत ज़्यादा वो स्पेस खाता है, क्योंकि ये सब 1.5 घंटे की रिकॉर्डिंग्स रहती है, राइट। तो अभी हमने क्या कर दिया, सब यूट्यूब पे अपलोड करना स्टार्ट कर दिया, वो वीडियो आपको यूट्यूब पे ही मिल जाएगा। अब डायरेक्ट जब ये डाउट सॉल्विंग की रिकॉर्डिंग अपलोड होगी, कल तक अपलोड होगी, तो यूट्यूब पे ही आपको मिल जाएगा सारा। हाँ सर, अभी 2 ऑप्शन दिखा रहा है, एक ऑप्शन रिफ्रेशर और एक स्टेप फॉर बिगिनर, 2 फोल्डर दिखा रहा है उसके अंदर। यस, बिगनर्स मतलब जो रीडिंग मटेरियल है वो है उसमें, और ऑप्शन मतलब जिनको ऑप्शन में कॉल पुट क्या होता है क्या नहीं होता वो सब पढ़ना है, जिनको है उनके लिए वो।
सर आज मैं एक कॉल एक्चुअली बाय करके उसको मैं छोड़ दिया कल के लिए। अच्छा वो 10th नवंबर का है, नेक्स्ट वीक का। तो अच्छा सर मैं उसको इमीडिएटली कल बेचने से बेटर रहता है ना, उसको मैं नहीं, मंडे तक भी। क्यों छोड़ा अरे, आपने, उसका रीज़न क्या है? मुझे लगा कि थोड़ा मार्केट ऑफ होगा, इसीलिए मैं नहीं, आप एक कौन सा, सी निफ्टी की बैंक निफ्टी? निफ्टी के लिए सर एक। अच्छा, हाँ। नहीं बट उसका रीज़न क्या था? मार्केट लगेगा आप होगा, बट उसने ऐसा क्या सिनेरियो किया है आप किसी सेटअप या रूल अ, के हिसाब से कि आप उसको बोलोगे कि वो आप जाएगा? नहीं, एक फ्रेंड, मैं सर नया शुरू किया हूँ, जस्ट 15-20 दिन हुआ है, नहीं तो नहीं, मेरा फ्रेंड बोला वैसे कि सी होने के नहीं चांसेस नहीं है नहीं, बैंक देखो, निफ्टी में। दोस्ती सबसे ज़्यादा आपको मतलब डिस्ट्रैक्ट करेगी या मार्केट में डुबाते भी वही है। फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा वो भी करेगी, ये ले लो वो ले लो, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, कोई लॉजिक नहीं है ना। आप अगर ओवरनाइट कोई चीज़ होल्ड कर रहे हो, उसके पीछे कुछ लॉजिक होना चाहिए, एटलीस्ट मार्केट ने अपना ट्रेंड अगर कुछ करना चाहिए वहाँ पे। सिंपल चीज़ है। अब यहाँ पे जो है, अगर एक बंदा कोई लॉजिकली देख रहा है तो वो साइडवेज है, क्योंकि इसने ना तो डे हाई पे बंद हुआ है ना डे लो पे बंद हुआ है, बीच में बंद हुआ है। अब ये पूरा डिपेंडेंट रहेगा कल कैसे ओपन होगा, पूरा का पूरा डिपेंडेंट रहेगा अब ग्लोबल मार्केट कैसे होंगे। ग्लोबल मार्केट डाउन रहेगा तो ये गैप डाउन खुलेगा, सिंपल है। ये गैप अप खुल ही नहीं सकता अगर हमारे एशियन एयर, क्योंकि ये इसका खुद का कोई ट्रेंड नहीं बनाया उसने अभी। आज का निफ्टी ने अपना खुद का कोई ट्रेंड नहीं बनाया, वो साइडवेज बंद हुआ है सिर्फ, है ना। तो ऐसे केस यस। में आपने जो ट्रेंडिंग दिया है वो क्या, गेस वर्क हो गया, प्रेडिक्शन हो गया। वो उसको लगाया कि हाँ Prediction। चलो, उसने अब किस बेसिस पे दिया मैं बताता हूँ। उसको ये लगा हाँ चलो ये डबल बॉटम बना लिया, ये जोन 18,000 से सपोर्ट लिया है ना। उसका लॉजिक यही होगा, आप पूछोगे बता 18,000 सपोर्ट लिया है, 18,000 पे डबल बॉटम है, वहाँ से होगा तो अब ये ऊपर ही जाएगा, ये है। बट जो है वो फिर मार्केट का, आप जिस सिनेरियो से हम काम करते हैं वो फिर इट इज़ नॉट अ लॉजिकल वे, क्योंकि हम ओवरनाइट पोजीशन को रख रहे हैं स्पेशली इतने वोलेटाइल मार्केट में। और सेकंड चीज़ है कि मार्केट में कोई ट्रेंड नहीं है अभी, है ना। वो है अब एज पर द स्ट्रक्चर, अगर हमें डिसीजन लेना है तो अभी ये डाउन ट्रेंड में, और डाउन ट्रेंड में अगर हम कॉल बाय कर रहे हैं तो वो बहुत मतलब हम मार्केट के ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहे हैं। तो वो नसीब है, हो सकता है कल गैप अप हो, प्रॉफिट हो जाए। उससे हम क्या करेंगे, हम अगली बार और एक तुक्का मारेंगे कि ऐसी क्या, चलो लेके देख लेते, है ना। अगर आपका फ्रेंड कर रहा है तो सबसे पहले मेन चीज़ है क्या वो कंसिस्टेंटली पैसा कमा रहा है क्या, राइट। अगर उसका सबसे मेन चीज़ आपको वो वेरीफाई करनी चाहिए, अगर वो कंसिस्टेंटली पैसा कमा रहा है, उसके बोलने से नहीं, अगर कंसिस्टेंटली पैसा कमा रहा है कि क्या है क्या नहीं, तो हो सकता है उसका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो। यस, होता है किसी किसी लोगों का इंट्यूशन अच्छा होता है। बट आप कंफर्टेबल होंगे कि कभी कभी ऐसे ट्रेड करने में, क्योंकि समझ लो आपने एक महीना कमा लिया, आपने 1 लाख का 2 लाख कर दिया, फिर आप ओवर कॉन्फिडेंस में सारे 2 लाख का कॉल बाय कर लिया। एक ना एक टाइम तो ऐसा होगा जहाँ आपका गेस फेल होगा, करेक्ट। हाँ सर, और जब पूरा वो चला जब जाएगा वो उधर फेल से। होगा एक हाँ। ट्रेड, तो वही चीज़ रहती है। ये इसको भी मार्केट में बहुत बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है। इसको बिगनर्स लक बोलो या इसको कोई ऐसे बोलो, बहुत बार मार्केट कैसे है, बाय ऑन डिप। जैसे बीच में अभी मार्केट था बाय ऑन डिप्स, मार्केट काफ़ी था नीचे, जो भी डिप है उसको बाय करो, ऊपर जा रहा था। उस केस में जब भी डिप आ रहे थे, कोई भी मूविंग एवरेज पे डिप आया, सुपर ट्रेंड पे डिप आया, काफ़ी लोग ऐसे आ गए कि हाँ डिप आया बाय करो और ऊपर चले, पैसा बना। बट जब मार्केट ने नीचे गिरना चालू किया है ये मार्च अप्रैल के बाद से, तब जो है वो फेज़ में उन लोगों ने पैसे गंवा दिए। तो ये जो सिनेरियो, ये जिस तरीके ये ट्रेडिंग जो है वो सस्टेनेबल नहीं है, राइट। क्योंकि यहाँ पे आप गेस वर्क पे कर रहे हो, और गेस वर्क आप कभी ना कभी आपका जब भी गलत होगा नेक्स्ट 2-3 बार, वो आपका कैपिटल लेके जाएगा। क्योंकि अगर ये सीधा गैप डाउन समझ लो, जो मार्केट हो रहा है 17,950 17,900 पे, तो आपने जो भी कॉल बाय किया उसकी वैल्यू तो सीधा 60-70% इरोड हो जाएगी, है ना, वैसे ही हो तो जाएगी। इसी किस्म सर मुझे उसको छोड़ देना है, मतलब नेक्स्ट मंडे के लिए रख, मतलब नहीं कल सेल छोड़ना नहीं है, देखो करके। लॉजिक ही गलत है तो उसको आपको सबसे पहली बात तो ट्रेड ही इनवैलिड है मेरी नज़र में। मैं ऐसा ट्रेड नहीं लूँगा। अगर आपको ट्रेड लेना है ऐसा, तो उसको हेज करके मतलब फर्स्ट सबसे पहले गेस वर्क नहीं करना है मार्केट में, और कभी भी ऐसे नेकेड नहीं छोड़ना है। नेकेड कॉल बाय, नेकेड पुट बाय वो नहीं करना है। हेज करो उसको, डेबिट बनाओ। अगर आपको तुक्का भी मारना है, चलो क्या है, तो 18,000 अगर आपने बाय किया, उसके साथ 18,300 का कॉल सेल करो, बराबर। उसको 18,400 सेल करो, तो आपका जो रिस्क है वो 50% कम हो गया ना। मतलब अगर हमें अब हेलमेट हम इसीलिए पहनते हैं ना कि गिरेंगे तो सर फटना नहीं चाहिए। अगर हम फिर भी एक्सीडेंट होता गिर गए तो हमें पता है कि बस थोड़ा सा हमें बस एक हाथ वाथ में खरोच लगी वो होगी, बट हम
हॉस्पिटल एडमिट करने के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे, राइट। तो मार्केट में Yes. ये ऐसा है कि 18,000 आपने बाई किया, कल अगर मार्केट सीधा नीचे खुला तो प्रॉब्लम ये होगी कि आपका कैपिटल पे डेंट गिरेगा। अगर आप हेज करके करते तो वही कैपिटल पे डेंट 50% रिड्यूस हो जाता है, राइट। तो Yes. बट ये टाइप ऑफ ट्रेडिंग आई वुड रिकमेंड कि मत कीजिए, क्योंकि आगे आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। अभी स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपने नया स्टार्ट किया है तो वो है, बट आप ट्राई कीजिए, उसको लॉजिक पूछने की कोशिश कीजिए। आपने रिकॉर्डिंग तो आपको मिली है, आपको वो हाँ। 10 सेशन आप देखिए और उससे मार्केट सर। को लॉजिकली ट्रेड कीजिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में अगर सस्टेनेबल रहना है तो आपको मार्केट में लॉजिकल डिसीजन मेकिंग ही बचा सकती है। ये टाइप के जो गेस वर्क है वो शॉर्ट टर्म आपको दे देंगे, बट वो पैसा मार्केट में वो दिखता नहीं है, वो लेके ही जाएगा मार्केट आपसे, नहीं रहेगा आपके पास। सर ठीक है। वो एक्चुअली कुछ सब दिखता है, डाउ जोन्स, डैक्स, ऐसे कुछ देख के नहीं वो नहीं डिसाइड नहीं करता है। आज अभी 325 डाउ और ये सब देख के तो बिल्कुल भी, कहाँ डाउ जोन्स कहाँ नीचे बैठा है, अपना निफ्टी कहाँ है, हम उनको हिसाब से अगर ट्रेडिंग करें तो हमारा मार्केट में तो पुट बाय होना चाहिए। पर हाँ, उसी से मैं भी इसलिए कंफ्यूज हो गया नहीं। कि मुझे सी क्यों दिया करके आज। यस, क्योंकि कुछ तो उनको देखेंगे तो हाँ। पुट बाय होना चाहिए ना, क्योंकि वो तो अभी क्या है, हाँ। यूएस मार्केट देखो अभी 0.6% डाउन है, डाउन है, हाँ। कल भी डाउन था, तो कल भी पुट बाय, बट मार्केट में आज ओपनिंग के बराबर ही पुट की एकदम उसने थोड़ा ऊपर खुला और सीधा बैंड बजा दी थी। तो वो जो चीज़ है वो हमारा मार्केट, जैसे हमने डिस्कस किया था अभी, वो काफ़ी कोरिलेशन उसका बाहर के मार्केट से बहुत कम हो गया है। तो वो चीज़ ऑफ ट्रेडिंग आप यूरोप अगर ग्लोबल मार्केट्स को देख के करें, और ग्लोबल मार्केट्स ओवरनाइट चेंज भी हो सकते हैं, पॉसिबल है कि सर, अभी हाँ, आपका कोई SP एक्स प्लस में है, बाय द टाइम यूएस मार्केट क्लोज हो जाए वो नेगेटिव चले जाए, राइट। तो उस केस में आप फंस जाओगे फिर, है ना। तो वो चीज़ मत कीजिए, हाँ। ठीक है। चलिए, सर हमारा ट्रेनिंग सर कब शुरू होगा सर, हमारा जो नॉर्मल ट्रेनिंग हमारा ग्रुप का, नहीं आपका जो जैसे कि कौन सा, ये गेम चेंजर का एक तो लाइव सेशन होता है और कुछ ट्रेनिंग आप बोल रहे थे, डाउट कुछ सॉल्विंग होता ट्रेनिंग है, भी लाइव होता है। सेशन होता है, बाकी आपको वीडियोस तो मिल ही गया ना। ओके ओके, वो वीडियो से ट्रेनिंग ले लेंगे। यस, ओके उसमें कोई ठीक है। डाउट है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या मुझे हाँ, मैसेज कर ओके। सकते हैं। और वीकली वंस लाइव सेशन होता है। नहीं, वीकली 2 होते हैं या 1 होता है, जैसे बट एक मंथ में 5 to 6 लाइव सेशंस होते हैं मिनिमम। हम लोग ओके, ट्राई सर। करते हैं कि 5 और मैक्सिमम 7 तक हम लोग रखते हैं। तो अभी ये मंथ अभी क्योंकि 1 तारीख अभी जो था दिवाली वीक थी, तो इसलिए हमने थोड़ा डिले किया, क्योंकि बहुत लोग हॉलीडे से अभी ट्यूसडे वेडनेसडे को आए हैं। तो बाकी लोगों का भी रिक्वेस्ट था कि 2 तारीख के बाद ही लाइव सेशन लीजिए, 1-2 तारीख के बाद, इसीलिए आज रखा है। और नेक्स्ट लाइव सेशन फिर हमारा मंडे को होगा, है ना। मंडे को। ओके हाँ। सर, ओके सर। ठीक है, थैंक यू। या थैंक यू सो मच। यस शाह जी। अच्छा, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। हेलो, हाँ बोलिए सर। गुड इवनिंग सर। हाँ जी बोलिए, गुड इवनिंग। सर मैंने वो कोर्स लिया था, अगस्त में लिया था सर। अच्छा, सर लेकिन मुझे वो पहला वाला वीडियो नहीं मिला सर। कौन सा वाला? पहला सर। नहीं, पहला मतलब उसमें सर कौन सा? सर उसमें 9 ही वीडियो दिख रहे हैं सर। चांस ही नहीं है, 1 मिनट को। आपने अगस्त पे लिया था। आपका नंबर सर मैंने वो देखा। नंबर क्या है आपका नंबर? मतलब उसमें नंबर मतलब ये नहीं, आपका गेम चेंजर का एक नंबर होगा फोल्डर का। नंबर सर वो याद नहीं है सर, एक सेकंड देखो। लेकिन उसमें नंबर ही दिया होगा मैंने, आपके मेल में ही आया होगा, 9_10_ ऐसा कुछ नंबर होगा। सर मैंने देखा था सर वो पहले, फिर मेरा एग्जाम था तो उस वजह से मैं देख नहीं पाया था। अच्छा, नहीं क्योंकि डिलीट तो आप भी करोगे तो क्योंकि वो सेंट्रलाइज्ड हमारे डेटाबेस में है ना। अच्छा, 10_ में है, हाँ बराबर है, वहाँ पे 1 वाला मिसिंग है, बराबर दिख गया मैं। ठीक है ना, मैं उसमें ऐड कर दूंगा, शायद मेरी सी गलती से डिलीट हो गया वो। ठीक है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं ऐड कर दूंगा बेसिक इनसाइट। थैंक यू चलो, हाँ थैंक यू सर। चलिए, तो अभी 10:30 हो गए है ना, 1 आवर मोर देन। तो फिर हम लोग थोड़ा डाउट सॉल्विंग विल स्टॉप ओवर हियर। एंड मेन ये है कि कोई भी ट्रेड्स लेना है तो ये एक बहुत ही, दिस फील्ड में अगर आप लॉजिकल काम करोगे, हमारा सिंपल एक ही हम लोगों को बता दें, आप सिर्फ लॉजिकल काम करो एंड
मार्केट में फिर आपको यहाँ पे पैसा बनाने से कोई नहीं रोक सकता, डजेंट मैटर क्या है क्या नहीं, क्योंकि सिंपल चीज़ है कि जिसको जो फील्ड समझ में नहीं आती है उसको वो फील्ड में हमेशा उसको वो लगता है कि मतलब अनसर्टिनिटी रहती है कि बना पाऊँगा नहीं बना पाऊँगा। बट स्टॉक मार्केट ऐसा है कि आपको अपने सेटअप्स पे ट्रस्ट करना है, और जब वो सेटअप ट्रिगर होता है तो आपको ट्रेड्स लेना है, बस इतना हम लोग। आप सिस्टमेटिकली वहाँ पे मार्केट में काम करो तो जो बाकी की जो चीज़ें हैं है ना, कि मैं पैसे बनाऊंगा नहीं बनाऊंगा, ये करूँगा कितना बनाऊंगा, वो चीज़ आपकी ऑटोमेटिकली मार्केट से थोड़ा थोड़ा ओवर थिंकिंग कम होना चालू हो जाएगी। सिर्फ एक ही चीज़ करना है, जो अपने सेटअप पे है उस सेटअप पे आपको ट्रस्ट इस्टेब्लिश करना है, और वो इस्टेब्लिश सिर्फ एक ही मतलब तरीके से होगा, जितना आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, जितना आप रोज़ उसको कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करके कॉन्फिडेंस बिल्ड करोगे, ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि मार्केट में जो आपका थॉट प्रोसेस है ना, जैसे मैंने काफ़ी लोगों से यहाँ पे हम इंटरेक्ट करते हैं, तो मैक्सिमम लोगों का थॉट प्रोसेस क्लियर नहीं रहता है कि क्या करना है, क्यों करना है, कब कौन सी चीज़ अवॉइड करनी है, राइट। आज अगर ट्रेड नहीं मिला तो फिर वहाँ पे हम ज़बरदस्ती ट्रेड्स लेने की कोशिश करते हैं। बट आपने जिन लोग जो थोड़े पहले से ज्वाइन हो, उन लोगों लाइव सेशन में भी देखा होगा, मैं कभी भी कितना भी अगर ट्रेड नहीं मिल रहा है, हम वैसा ट्रेड लेने से हमेशा अवॉइड करते हैं जहाँ पे हमें खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं है कि उस ट्रेड का आउटकम क्या होने वाला है, राइट। बट जहाँ हमें कॉन्फिडेंस होता है वो ट्रेड हम डेफिनेटली लेते हैं, भले ही उसका आउटकम प्रॉफिट लॉस हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बट एक्यूरेसी जो हमारे सेटअप्स की है, जो आप लोग देखते भी है लाइव सेशन में देखो या फिर गेम यहाँ पे भी डालते, वो हमेशा अच्छी एक्यूरेसी मिलती है। उसका रीज़न यही है क्योंकि कोई भी चार्ट देख लो, यहाँ पे मैं एक महीने के चार्ट नहीं बोल रहा हूँ, पीछे जाके जनवरी से चार्ट देखो, कोई भी आपको चार्ट्स या ऐसे नहीं मिलेंगे जहाँ कुछ भी बाय सेल बताया है एक सपोर्ट के ऊपर, एक रेजिस्टेंस के ऊपर, यहाँ पे नहीं। क्योंकि मार्केट में वैसा काम नहीं करता, और हमें अगर मार्केट में पैसा कमाना है तो जो रूल्स है सेटअप के 1 2 3 4 वो जब सेटिस्फाई होते हैं तो ही ट्रेड लेना पड़ता है, राइट। तो भले ही आप उसको स्कल्पिंग करो, भले ही आप उसको इंट्राडे करो में या स्विंग करो, पोजिशनल करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके लिए मेन है सेटअप के रूल्स सबसे इम्पॉर्टेंट है, और जब ये आप करना चालू करोगे आप देखोगे कि आपका जो परफॉर्मेंस है ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाता है ना। मैक्सिमम चीज़ हम लोग डिफ़िकल्ट करते हैं, उसी की वजह से हम लोग यहाँ पे फंसते रहते हैं, या फिर हम दूसरों पे भी हम लोग हमेशा भरोसे ये मतलब डिपेंडेंट रहते हैं कि तू बता क्या होगा, या किसी चैनल पे या क्या है। सिंपल चीज़ है, यहाँ पे हमें जो आप नॉलेज लेने के बाद प्रैक्टिस आप अच्छे से करोगे, स्लोली 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 आप इंडिपेंडेंट बन जाओगे, किसी और को देखने की ज़रूरत भी नहीं क्या है, राइट। हम जो अभी देखते हैं ना, हम किसी न्यूज़ चैनल को देखते हैं ना, कहीं देखते हैं ना, किसी और का टेलीग्राम चैनल देखते हैं ना, किसी का यूट्यूब चैनल, ना ट्विटर में और कौन क्या ट्रेड दे रहा है, बिल्कुल नहीं। स्टार्टिंग में आपको ये हेल्प लगती है, इसीलिए हम लोग ये प्लेटफॉर्म बनाए ताकि आपको यहाँ पे एक सीक्वेंशियल, एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में मार्केट में काम करने का एक प्रोसेस मिल पाए। बट आपका अटेम्प्ट आपको ये करना है कि आपको डिपेंडेंसी आपको कम करनी है। उसका मेन वही है कि प्रैक्टिस करो, अच्छे सेटअप पे ट्रस्ट बिल्डअप करो, और बेस्ट फ्रेंड बना लो उसको, राइट। बस वही है, सेटअप आपने देखा है चलता है, कोई इशू नहीं है। कौन सा सेटअप अवॉइड करना है, जैसे आज भी बहुत लोगों को SBI और रिलायंस से समझ में आया कि वो सेटअप क्यों अवॉइड किया गया, राइट। और हो सकता है कि कभी आपने सेटअप अवॉइड किया वो चल भी जाए, जैसे यहाँ पे सेकेंड टाइम जब इसने ब्रेकआउट दिया चल भी गया, बट जो रूल्स है वो रूल्स में वो प्रॉपरली नहीं बैठ रहा था, क्योंकि बैंक निफ्टी नहीं निकल पा रहा था, तो सेक्टर उसको नहीं पूरा अच्छे से सपोर्ट कर रहा था, राइट। बाकी यहाँ पे बायो का रूल में अगर वो बैठ रहा है तो वहाँ पे आपका कोई भी इशू नहीं है उसको करने के लिए, और उस तरीके से फिर आप उसको आराम से कर सकते हैं, राइट। तो बस वही है, सिस्टमेटिकली मार्केट को ट्रेड करो प्रॉपरली, अच्छे से उसको एकदम स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेट में लीजिए, है ना। टेकेम भी आज ये हुआ था, टेकेम भी रिजेक्ट हुआ था बिकॉज वॉल्यूम नहीं था उसमें, यहाँ पे बिल्कुल भी वॉल्यूम मिसिंग था। तो वो पार्ट ऑफ द गेम होता है, बहुत बार देखो WRC भी नहीं बना रहा, तो वो ज़्यादा गिरा भी नहीं, हार्डली 5 पॉइंट गिरा, वो 5 पॉइंट गिर के वही स्टैग्नेंट हो गया। तो कंडीशन जब फेवरेबल नहीं है तो मूव्स भी अच्छे आने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है, okay? तो
वही चीज़ है, बाकी हमने फोकस वो किया जो हमें मार्केट में पैसा दे सकता है, न्यूट्रल सिस्टम्स, पुट बाय, क्योंकि फेक रेंज एक्सपेंशन था। तो दोनों सेटअप पे फोकस करो। अगर आपको आरईबीबी में तो अच्छे सेटअप्स मिलते ही मिलते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। फेक रेंज एक्सपेंशन भी अगर आपको करना है थोड़ा सा, वो भी फोकस करो अच्छे से। ये दो सेटअप मोर देन इनफ है, इसी को अच्छे से मास्टर करो। और कंप्लीट प्रेडिक्शन में इसका सारा लॉजिक फ्रॉम द स्टार्ट हम लोग सिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पे गेम चेंजर में हमने सिर्फ वही किया कि आपको वो कंसेप्ट पता है, उसके बाद ट्रेडिंग सेटअप है। बट वहाँ पे जो एक चीज़ है, क्योंकि वो मैं ही पर्सनली लेता हूँ, कोई रिकॉर्डेड सेशंस उसके मतलब बाद में होते हैं सेशन के बाद, बट पहले वो सेशंस अभी जैसे लाइव चल रहा है वैसे लाइव होते हैं। तो जो करंट बैच रहती है उसमें किस तरीके की पब्लिक है, क्या है, उसके हिसाब से वो पूरा सेशंस ड्राइव होता है। और प्रॉपरली 2-3 महीने हम लोग पूरा डेडिकेशन से वहाँ पे वो चीज़ करते हैं। तो उसमें बहुत टाइम और एफर्ट लगता है, बट यस वो अब इट इज़ काइंड ऑफ हमें वो करना बहुत अच्छा लगता है, और एक इंटरेक्शन से आपका भी नॉलेज हमेशा इम्प्रूव होते रहता है, राइट। तो वो चीज़ है। तो चलो कोई नहीं, अब मार्केट को अभी कल जो ओपन होगा, तो अभी जो फेज़ है कल का ट्रेड प्लान, अगर ये गैप अप गैप डाउन नहीं हो रहा है मार्केट, निफ्टी की अगर बात करें तो निफ्टी पूरा साइडवेज फेज़ है और दोनों साइड उसके जोन्स बने हैं। तो कोई भी डायरेक्शनल ट्रेड आपको लेना है, ये उसका ऊपर का जोन है और ये उसका नीचे का जोन है। ये जोन्स को जब निफ्टी ब्रेक करेगा WRC, तब अब मार्केट में थोड़ा साइडवेज है तो स्पेसेस कम है, इसको ब्रेक करेगा विद WRC प्रॉपरली, तो आपके पास फिर एरिया ये वाला जोन आ जाता है आपका टारगेट के लिए। नीचे ब्रेक करेगा तो ये वाला एरिया जो कि डेलो भी है आज का, वो आपका टारगेट हो जाएगा। तो निफ्टी के लिए रहेगा कि ये जोन के ऊपर या नीचे ही डायरेक्शनल ट्रेड्स आपके ट्रिगर हो गए। सेम बैंक निफ्टी के लिए बिल्कुल सेम है दोनों के लिए। बैंक निफ्टी का भी 2 जोन्स है, एक जोन ये यहाँ पे 3 दिन से अटक रहा है, नहीं जा रहा है, और दूसरा जोन उसका यहाँ पे। ये 2 जोन्स है, उसके बीच में बस वो कुछ नहीं कर रहा है, टाइम पास करते रहता है वहाँ पे। ये जोन नीचे ब्रेक होगा तो उसके पास स्पेस है, ये जोन ऊपर ब्रेक होगा तो 41,800 तक उसके पास एरिया। तो दोनों इंडेक्स के लिए मेन साइडवेज जो जोन्स बनाए हैं दोनों साइड, उससे निकलना इंपॉर्टेंट डायरेक्शनल ट्रेड है। अगर उससे नहीं निकल रहे तो यहाँ पे जो है, अब कल स्ट्रैडल स्ट्रैंगल बनाना उतना फ्रूटफुल नहीं होगा, क्योंकि 2 दिन से मार्केट ने प्रीमियम खाए। तो कल के मार्केट में अगर आप स्ट्रैडल स्ट्रैंगल बनाओगे तो आपको देखो आपको डिफ़िकल्ट होगी एडजस्टमेंट के लिए। अगर वो मूव्स देगा स्पाइक्स तो आपका ऑप्शन के प्रीमियम्स बहुत ज़्यादा फास्ट अप और डाउन मूव लेंगे। 50 का एकदम 70 तक भागेगा, खट से स्पाइक मारेगा आप 70 तक, और ये जो 50 का वो सिर्फ 40 में गिरेगा। तो आउट ऑफ बैलेंस बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि नियरली 2.5 डेज़ का साइडवेज मोमेंट आ गया। तो प्रीमियम ऑलरेडी आप देखो, है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एट द मनी भी अगर चलो एट 41,300 है तो 41,500 का कॉल एक देख लो, है ना, एक मिनट, 10 नवंबर का 41,500 का, अच्छा ओपन ही है, 41,500 का कॉल देखो। तो ये जो है 10 नवंबर का है, तो ये ऑलरेडी क्लोजिंग से 30% 2 दिन में गिर चुका है। और जो पुट है वो भी, सॉरी एक मिनट, पुट है वो भी क्लोजिंग से यू कैन सी 30% डीके हो चुका नियरली। तो ये दोनों जो प्रीमियम्स है 2 दिन में, ये दोनों ने अपनी 30% वैल्यू मतलब ख़त्म किए। तो अब जो कल होगा, कल और 15% वैल्यू, अगर ओवरनाइट मार्केट वही खुलता है तो ओपनिंग में ही वो और 10% अपनी वैल्यू लूज़ कर लेंगे। तो कल स्ट्रैडल स्ट्रैंगल उतना रिवॉर्डिंग मोस्टली नहीं हो सकता है अगर मार्केट ये रेंज है। तो आप कल बेटर है कि अगर वो रेंज से निकले तो डायरेक्शनल ट्रेड वुड बी मोर सूटेबल, क्योंकि प्रीमियम्स उतना मार्केट ऑलरेडी खा चुका है 2 दिन का, राइट। तो जब वो एक्सपेंशन होगा एक अच्छे से ऊपर या नीचे, तो उसके हिसाब से फिर डायरेक्शनल ट्रेड बढ़िया मिलेंगे। तो वो उस पर फोकस करना है अगर आपको कल एक प्रॉपर रहेगा। वैसे मैं ट्रेड प्लान में मॉर्निंग में डाल ही दूंगा, बट आप लोग आए हैं तो थोड़ा सा एक इस वे ऑफ थिंकिंग में हमें रखना है कि डायरेक्शनल ट्रेड्स कहाँ ट्रिगर होंगे, नॉन डायरेक्शनल ट्रेड्स कहाँ ट्रिगर होंगे। ये चीज़ अगर हम नहीं करी
तो थोड़ा सा थॉट प्रोसेस आपका क्लियर होता है कि करना क्या है मार्केट। ठीक है, चलो, तो विद दिस विल एंड दिस डाउट सॉल्विंग सेशन। थैंक यू ऑल फॉर अटेंडिंग इट, होप यू लर्न समथिंग यूजफुल फॉर इट। चलो ठीक है, देन वील मीट टुमारो इन द Just one कम्युनिटी। more thing, आपने फायर सिक्योरिटीज के अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भी भरे होंगे, राइट? Yes, फ्रॉम द yes. टेलीग्राम ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप अपना जो गेम चेंजर का, उसमें मैंने एक फॉर्म डाला है, गूगल फॉर्म, उसमें अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाल दे, कल आपको फायर की तरफ से कॉल आ जाए। थैंक यू। ओके, गुड नाइट एवरीवन, Okay. है ना, बाय बाय। गुड नाइट, टेक केयर।